ओके, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र व सल्लम ने ऐसा नहीं आपका। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्स नंबर 53 तक किया था, राइट? अब 53 के अंदर एक पॉइंट है विच वी सॉर्ट ऑफ ओवरलुक्ड लास्ट टाइम। टाइम खत्म हो गया था तो वी डिड नॉट कमेंट और टॉक्ड अबाउट दिस। अल्लाह पाक सेज वाला अल मुजरिमून अन्नारा अज़न्नु। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक कैरेक्टरिस्टिक या एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन किया, और वो है मुजरिमून। मुजरिमून वो लोग होते हैं जो, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मुजरिमीन कौन होते हैं, है गाइस? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। हम्म। मुजरिमून वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। जुर्म मीन्स कि कोई ऐसा अमल किया हो जो उन्होंने जानबूझ के प्लान करके किया हो। ठीक है? जो गलती होती है ना वो ऐसे होती है कि दैट वाज नॉट समथिंग दैट यू प्लान, दैट हैपेंड। और गलती जो है वो बार बार भी हो सकती है। ठीक है, सेम गलती भी बार बार हो सकती है कि अगला बंदा इज लाइक स्ट्रगलिंग इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड दैट्स फाइन, दैट्स वेरी फाइन। लेकिन जब आप वलाल मुजरिमून में मुजरिमून को कंसिडर करते हो, ठीक है, तो मुजरिमून वो लोग होते हैं जो जानबूझ के प्लान करके कोई काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब अल्लाह ताला मुजरिमून की बात कर रहे हैं, तो ऑल्दो ये एक जेनेरिक टर्म है जिसके अंदर तमाम मुजरिमीन शामिल हो जाते हैं। ठीक है, हम सबको शामिल करेंगे, लेकिन कुरान का एक असलूब है कि एवरी वर्ड एट एवरी प्लेस इज स्पेसिफिक, राइट? तो अभी हमने थोड़ा सा आगे पीछे से स्टडी करना है कि अल्लाह ताला इस पैसेज में किस जुर्म को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, कि जनरली आपने बाकी चीजें लेनी है, इट्स फाइन, लेकिन इस पैसेज के अंदर इस जगह पे अल्लाह ताला किस जुर्म के बारे में बात कर रहे हैं? एनी गैसेस कि अल्लाह ताला किस जुर्म के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो नहीं है मुझे शिर्क करना, किसी और को पुकारना। किसी और को पुकारना। ठीक है, कि ये लोग शिर्क करते थे, अल्लाह ताला उस चीज को ऐसा जुर्म ले रहे हैं। अब एक मतलब शख्स है जो, जिसके पेरेंट्स ऐसे थे। जी जी। मुजरिम जो जानबूझ के करे, मतलब ये हम लोग उर्दू में भी जो मुजरिम बोल रहे होते हैं वो यही होता है। मतलब जो गलती से करता है फिर वो क्या होता है? जो गलती से करता है उससे तो गलती हुई ना। लेकिन जुर्म तो ठीक हो है, सकता है गलती से भी, तो नहीं? उसको हम, नहीं नहीं, जुर्म इज समथिंग जो आप जानबूझ के करो। अच्छा। ठीक उसके लिए है। फिर है कोई प्रॉपर टर्म है अलग अब से या जैसे फिर? पीछे जो शिर्क, हम्म। फिलहाल जो अभी तक आई है वो दौलीन वाली आई है ना, दौल्ला, कि जिसको कुछ नहीं पता और वो लगे होते हैं। हम्म। ये पीछे भी हमने इन्हीं आयात में भी पीछे हमने स्टडी किया था, ये हम्म। मुदल्लीन। हम्म। ठीक है, कि ये वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, ये बस ऐसे ही इनसे काम हो जाते हैं। ठीक। ठीक है। सही है, सही है, हाँ। जो मुजरिमून है या मुजरिमीन है तो वो तो जानबूझ के करेंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर के अंदर आयत आती है कि ये लोग शिर्क करते हैं, अब इसमें दो हम्म। लोग हैं, एक वो है जो जानबूझ के कर रहे हैं, और एक वो है जो अभी तक जानबूझ के नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अभी तक उस बारे में सोचा नहीं। हम्म। अभी आपके पास एक हुज्जत होती है कि आपने क्यों नहीं सोचा, क्या इस चीज को शुरू हुए हुए कुछ महीने कुछ हफ्ते हुए हैं, तो फिर चलो बात समझ में आती है कि इट इज समथिंग न्यू यू आर स्टडिंग।
लेकिन अगर आपके माइंड में एक दफा बात आ जाती है कि यार ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज गलत है, एंड यू डू नॉट परसू दैट, ठीक है, तो वो भी मुजरिम होने की सॉर्ट ऑफ हद पे पहुंच जाता है कि यार देखो, आपके माइंड में एक बात आई कि यार ये चीज गलत हो सकती है, एंड यू डिड नॉट इवन परसू इट, कि मैं देखूं तो सही कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्यामत के दिन ये चीज नहीं फिर एक्सेप्टेबल होगी कि आप आप 60 साल शिरक करते रहे और वो आप इसलिए करते रहे हो क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा था, दैट वुड बी योर जर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद जिनको आप पुकारा करते थे। लेकिन अगर आपकी अभी तक लाइफ ओवर नहीं हुई या थोड़ा जल्दी ओवर हो गई है और आप बालिग नहीं हुए या आप अभी अभी बालग हुए, कुछ अर्सा हुआ है, तो फिर आपने उस तरफ नहीं सोचा, उस तरफ चीजें नहीं की, तो मतलब वहां पेट कर रहे हैं कि ये लोग जानबूझ के करते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ वन जुर्म। जो अभी जो आगे आयत हम पढ़ने लगे हैं उसके अंदर भी अल्लाह ताला कुछ जराइम को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो जब वो जराइम हाईलाइट हो रहे हैं तो आपने यही सोचना है कि जो मुजरिमीन है वो पीछे अभी बात आ चुकी है, तो अभी उसको अल्लाह ताला आगे आहिस्ता आहिस्ता करके और ज्यादा वजाहत करेंगे, ठीक है। ठीक है। जी। ओके। अगर माइक अनम्यूट नहीं होता चैट में लिख दिया करें। नाउ वर्स नंबर 54, वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसला वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। मीन्स वलकद, और जब, वलकद, और जब, या बेशक, या जब, सरफना, सरफना का मतलब होता है बयान करना, या बयान करना, मेंशन करना, ठीक है। जब भी अल्लाह ताला कहते हैं कि, और सरफना कम्स फ्रॉम सर्फ, विच मीन्स कि अलग अलग तरह से बयान करना, खोल के बयान करना। फी हाजल कुरान, इस कुरान के अंदर, लिन्नास, इंसान के लिए, मिन कुल्ली मसला, हर तरह की मिसाल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब भी बयान करते हैं इस कुरान में इंसान के लिए, अल्लाह ताला ने इस कुरान में बयान कर दी है, सरफना इस पास, अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दी है इंसान के लिए हर तरह की मिसाल। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान के लिए हर तरह की मिसाल बयान कर दी, कुल्ली मसला डज नॉट मीन सारी मिसालें, ठीक है, सारी मिसालें समथिंग वेरी डिफरेंट। कुल्ली मसाला यहाँ पे आएगा हर तरह की मिसाल, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी मिसालें तो बयान नहीं की, अल्लाह ताला ने हर तरह की कोई ना कोई मिसाल बयान की है। मसलन अल्लाह ताला ने आपको एक बात समझानी है कि देखो, जो आप जिस चीज को दुनिया की जीनत कंसिडर करते हो, जिस चीज को आप दुनिया में सॉर्ट ऑफ हाई रैंक या दुनिया के अंदर आप इज्जत कंसिडर करते हो, लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए वाकई इज्जत हो या वाकई वो आपके लिए बेहतर हो। अब इसको अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया एक मिसाल के साथ असहाबे कहफ की, कि देखो एक तरफ बादशाह है, एक तरफ ये कौम, एक तरफ ये चार पांच यंग लोग हैं। अब वहां पे जो बादशाह खड़ा है या जो वो पूरी कौम खड़ी है, आप बोलोगे कि यार देखो ये बादशाह है, इसको इतना स्टेटस मिला, इसको ये मिला, इसको वो मिला। लेकिन अल्टीमेटली जो जो अल्लाह ताला हाईलाइट कर रहे हैं, या जो लोग हक पे हैं, या जो लोग बेहतर हैं, वो लोग हैं जो मुल्क से भाग रहे हैं। मुल्क से भागने वाले तो बेहतर नहीं होते जिनके ऊपर कोई जुर्म का इल्जाम हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको सॉर्ट ऑफ प्रूफ किया। अब आपको ये वाली मिसाल कनेक्ट नहीं की, आपको ये वाली मिसाल समझ में नहीं आई, अल्लाह ताला ने फिर दो बाग वालों की एग्जांपल दे दी,
कि देखो, आपके सामने एक शख्स है जिसके पास बाग है, और वो उसके पास पैसा है, उसके पास औलाद है। ठीक है, तो अब वो जो दोनों चीजें हैं वो आपके मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है कि उसके पास इतना मजे का बाग है, सारी चीजें। लेकिन उसकी जो एरोगेंस है, अपनी एरोगेंस की वजह से ही वॉज नॉट इन द राइट। और उसके बाद अल्लाह ताला फिर उसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं कि देखो, पैसा और औलाद अच्छी चीज है, अगर आप उसको एक अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, अच्छी तरह से यूज करो। अगर आप उसको एक अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे, तो क्यामत वाले दिन वो आपके लिए मसला बन जाएगी। और अगर आप इनको यूज करते हो अच्छी तरह से, तो फिर क्यामत वाले दिन दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी प्रोफाउंड। अल्लाह ताला अक्सर ये बात कहते हैं कि क्यामत के दिन ना माल काम आएगी, ना औलाद काम आएगी। लेकिन ये जो पैसेज है यहाँ पे, जब हमने थोड़ा सा स्टडी किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यामत के दिन माल और औलाद सबसे ज्यादा काम आएगी, अगर आपने उसको सही तरह से यूज किया। लेकिन क्या उसकी यूटिलाइजेशन पे, क्या उसको बेहतर तरह यूज करके कैन यू बी एरोगेंट? तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर आपको एक और एग्जांपल दे दी, एक और एग्जांपल से समझाया कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। अब आपको नहीं समझ आई तो अल्लाह ताला आगे एक और एग्जांपल देंगे। तो दिस इज वलकद सररफना फी हाज़ल कुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसला, कि अल्लाह ताला आपको एक बात समझाने के लिए एक एग्जांपल से समझ नहीं आई, आपको कनेक्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फिर अल्लाह ताला तीसरी एग्जांपल लेते हैं, अल्लाह ताला हर तरह से एग्जांपल देते हैं। क्यों? ताकि इंसान को बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला फ्रेज समझ में आया? जी। जी। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे वाले फ्रेज पे। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, लेकिन जो इंसान है, अक्सर शैइन सब चीजों से बढ़ के, ही इज जदला। जदला का मतलब होता है जदल करना, जदल करना का, जदल की एक वो होती है तनवीन के साथ जदल को हाईलाइट किया गया है। तो जदला, जदला का मतलब यहाँ पे हम लेंगे टू आर्ग्यू बैक। ठीक है, कि कोई भी आपके सामने बात आई है तो उस पे एक रिवर्स आर्ग्यूमेंट करना। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, के और बेशक इंसान जो है वो बाकी चीजों से बढ़ के जदल करता है। मतलब इस चीज को कहते हैं सॉर्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन बायस, कि मैंने आपको एक बात बताई, आपका पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि यार ये चीज ऐसे नहीं है, दिस इज नॉट हाउ इट इज। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट इंसान का क्या होता है? मैं नहीं मानता, ऐसे थोड़ी होता है, यू हैव टू प्रूव इट। इंसान बाय नेचर, बाय डिजाइन, वो नहीं माने। अगर कोई बंदा आपकी बात बगैर जदल किए मान रहा है, तो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दैट इंसान। ठीक है, इंसान की नेचर में है टू आर्ग्यू बैक। आप उससे बात करोगे तो वो आर्ग्यू बैक करेगा। अब हाउ इज दिस अ गुड थिंग? दिस इज अ गुड थिंग कि मैंने आपको एक बात समझाई, मैंने आपको एक आया एक्सप्लेन की। अब अगर आपने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि हमजा भाई ने निकाली होगी तो कुछ ना कुछ सोच के ही निकाला होगा, means you are now not doing jadala, and it means कि you are sort of agreeing with whatever I am saying. ठीक है, इन इन अदर वर्ड्स, आप जब आर्ग्यू बैक नहीं कर रहे, हाउ एम आई गोइंग टू टेस्ट थिंग्स जो मुझे पता है? ठीक है, अक्सर हम इसलिए आर्ग्यू बैक नहीं करते क्योंकि हम अगले बंदे को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे प्लेस कर रहे होते हैं। जब हम अगले बंदे को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे प्लेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड पे प्लेस कर रहे हो, यू आर बिकमिंग समवन जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू आर नॉट इंफीरियर टू एनी पर्सन, यू आर ऑन द सेम लेवल।
अब यहाँ पे जदल करना इज इम्पोर्टेंट। दूसरा केस क्या बनता है कि आप अपनी एरोगेंस में आप अपने आप को बहुत बेहतर समझ रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि अगले बंदे को बात समझ में नहीं आ रही। आप वहां पे भी जदल नहीं करते, वहां पे आप क्या कहते हो कि वो वही वाली बात है ना, कि कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो हम कहते हैं हाँ सुबह सुबह हमारे दरख्त पे बैठा हुआ था। तो अब वहां पे क्या किया कि आपने बोला कि यार इस बंदे को बात समझ में नहीं आ सकती, तो लेट मी नॉट डू जदल। अगेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग that insan is supposed to do. You are supposed to counter question, and you do not argue back. ठीक है, यहां तक जदल करना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला पीछे एक चीज बयान कर रहे हैं, अब पहले मुझे बताएं कि इस फ्रेज की समझ है कि इंसान में जदल क्यों है। ठीक है। ये लास्ट अब हमसे भाई दोबारा रिपीट करें। जी क्या बोलूं ये ऑडियो बैक आपने बताया ना कि हायर प्लेस आप किसी को दे रहे होते हो, उसके बाद आपने क्या कहा कि दोबारा रिपीट कर दें। कि आप अगर अगले बंदे को अपने से कमतर समझ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि दी अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, अगर अगला बंदा आगे से कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, मे बी अगले बंदे को नई बात समझ में आ रही है, अगला बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, और आप आगे से जी ठीक है ये कह के आप चले जाते हो और ये सोचते हो कि यार इसको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है। नवल भाई, हम्म। आर्ग्यू बैक क्यों कर रहे हैं? क्यों आर्ग्यू इनिशिएटर नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है वो भी होगा। क्या मतलब? मतलब जिसने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट की, आप आर्ग्यू बैक पे क्यों फोकस कर रहे हैं? जदला मीन्स टू आर्ग्यू इन अगेंस्ट समथिंग। आर्ग्यू बैक वो होता है ना कि कोई बात कर रहा है, अब मैं करूं, मतलब उससे कॉन्फ्लिक्ट करूं, ठीक तो है, इख्तलाफ रखूं। हाँ हम, आप अगर इख्तलाफ रख रहे हो मेरी बात से, तो मेरा भी तो आपके साथ इख्तलाफ हो गया ना। हम्म, ठीक है, ठीक अगर है, वही वाली आर्ग्यूमेंट बात है स्टार्ट ना, मैंने किया तब भी मैं जदल कर रही हूँ ना, मैंने स्टार्ट किया आर्ग्यूमेंट। आपने ठीक है। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया तो जदल नहीं होगा। जदल तब होगा जब आप किसी आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई भी जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी काफी पहले, कि ह्यूमन देयर इज नो सेल्फलेस एक्ट ऑफ एनीथिंग। तो आपने जो एक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेल्फिश होते हैं। अभी तक मैंने जदल नहीं किया। आप आगे से कहते हो कि नहीं ऐसे नहीं होता, नाउ यू आर डूइंग जदल। और मैं अभी आपने आर्ग्यूमेंट किया ऐसा नहीं होता है, नाउ रादर देन सेइंग हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हो, नाउ आई एम सेइंग कि नहीं ऐसे होता है, नाउ वी बोथ आर डूइंग जदल अगेंस्ट ईच हम्म। अदर्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेटमेंट दिया तब आप जदल नहीं, आपने बस एक पॉइंट रखा था। हाँ, अच्छा। उस पॉइंट को जब रिफ्यूट किया, जब आपने रिफ्यूट हम्म किया और मैं उधर चुप करके मान जाऊं, मैं बोलूं हाँ आप ठीक कह रहे हो, मीन्स आई एम नॉट डूइंग जदल, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस इंसान। हम्म, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इंसान की नेचर बाकी चीजों से पहले क्या है, अक्सर शय్, बाकी चीजों से पहले सबसे पहले इंसान की नेचर में जिसको कहते हैं ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंसान की नेचर में सबसे ज्यादा सबसे जल्दी क्या चीज आती है, जदल, टू रिफ्यूट। ठीक है। हम्म अब दिस इज जब इस तरह की आयत आती है ना, तो ये इंसान की फितरा को हाईलाइट करती है। पीछे हमने क्या देखा, दो आयत पीछे, कि इंसान जो है वो मुशरिक मतलब शिरक करेगा। तो अगर इंसान की नेचर में है जदल का, और आप आगे से उसको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, उसको समझाने, बच्चा है छोटा, वो कह रहा है हम ये क्यों इस बुत की इबादत करें, और आप आगे से उसको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो कि हम इसलिए करें इसलिए करें इसलिए करें, तो नाउ यू आर मेकिंग दैट पर्सन दैट वे। और अगर आगे से वो बंदा जदल करना छोड़ देता है, मीन्स ही इज गोइंग बैक ऑन हिज फितरा, दैट इज अगेन जुल्म। जदल ना करना इज अ जुल्म। बात समझ आई? सही। क्योंकि आपको
दोनों केसेस में, या तो आपको पता नहीं है तो आप पता नहीं लगाना चाह रहे, या आपको पता है आप अगले बंदे को नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा जब अगला बंदा आगे जाके खड़ा होगा, तो वो कहेगा जी इसको पता था इसने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उधर आपने भी जाना है खड़े होने। तो यू हैव टू डू जदल, एंड दैट इज बाय नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। इस फ्रेज की समझ आई, वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, और ये इंसान की फितरा का बेसिक पार्ट कैसे है। ठीक मतलब है। ये अलग से तो फ्रेज की समझ आ गई, लेकिन पीछे से कनेक्ट करके जो लेकिन का वर्ड आ रहा है ट्रांसलेशन में, पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। फिर तो ये एक बुरी क्वालिटी के सेंस में आ रहा है ना, कि पीछे से हो रहा है कि भाई हम हर तरह की मिसाल देते हैं, लेकिन हम्म। इंसान जो है आगे वो करते हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी क्वालिटी है, ऐसी फीलिंग हाँ। ट्रांसलेशन से लग रहा है, क्योंकि अरबिक में लेकिन का वर्ड तो नहीं आ रहा कहीं कि हम बोलें कि कोई हाँ, नेगेटिव बात हो रही है। लेकिन लेकिन के आगे वाली बात समझ आई कि ये गुड क्वालिटी कैसे है। हाँ, जी जी, वो तो है सही। वो आ गई। ठीक है। अब आते हैं लिंकेज पे। वलकद सरफना फी हाजल कुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसला, मीन्स अल्लाह ताला ने हर तरह की मिसाल इंसान के लिए कुरान में बयान कर दी। मीन्स एक बंदा है, वो आपसे जदल कर रहा है, और आप उसके सामने एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल रखी जा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसे नहीं समझ आया, चलो मैं तुम्हें ऐसे समझा दूं। अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं समझ आया, चलो मैं तुम्हें ऐसे समझा दूं। अच्छा ऐसे नहीं समझ आया, चलो मैं तुझे ऐसे समझा दूं। कोई 8-10 एग्जाम्पल्स के बाद आप फिर तो बोलोगे ना कि भाड़ में जा। ठीक है। जदल जो है, व्हेन दिस जदल इज हैपनिंग ऑन एविडेंस वर्सेस एविडेंस, व्हेन दिस जदल इज हैपनिंग ऑन ट्रूथ वर्सेस ट्रूथ, ठीक है, फिर थिंग्स आर डिफरेंट। व्हेन यू आर फाइटिंग एविडेंस विद एटीट्यूड, ठीक है, आप एविडेंस लेके आ रहे हो और मैं सिर्फ एटीट्यूड लेके आ रहा हूँ जदल करने के लिए, तो नाउ दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास आपकी बात को रिफ्यूट करने का एविडेंस नहीं है, तो मैं वहां पे अपना एटीट्यूड ले कि मैंने नहीं मानना क्योंकि मैंने नहीं माना। दिस इज नोन एज लॉजिकल फैलेसी, दिस इज नोन एज ह्यूमन फैलेसी ऑफ, इसको हम कहते हैं बायसनेस। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली कंफर्मेशन बायसनेस, कि जो मुझे पता है बस वही ठीक है। मैंने आपसे आर्ग्यू भी करना है, पहली बात तो मैंने करना नहीं, अगर मैंने करना है, अब आपने नहीं किया, तब भी आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट इस बेस पे कर रहा हूँ कि मैं बीच में इमोशंस ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैंने स्विमिंग सीखने जाना है, ये फला फला। आप उसको रोक रहे हो कि नहीं, मेरे जो चाचे के फूफो का जो बेटा था वो स्विमिंग करते हुए उसकी डेथ हो गई थी, तो तुमने नहीं जाना। एंड दैट पर्सन इज लाइक के नहीं देखें, उसकी डेथ हो गई थी, दैट डजंट मीन कि मेरी भी होगी। उधर आप बैठ जाओ, हाँ अपनी माँ का दिल दुखा के जाओ। तो यू आर नॉट डूइंग एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, यू आर प्लेइंग इमोशंस। ठीक है। क्या ये जदल करना है? बिल्कुल है। बट आर यू एक्चुअली प्रेजेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ एन एविडेंस? ठीक है। जब अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की, दूसरी की, तीसरी की, एक ही बात समझाने के लिए की, चौथी की, पांचवी की, और आप आगे से इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि मैंने नहीं माना, और वहां पे आप जदल करी जा रहे हो। ठीक है। और वहां पे फिर जदल क्या कर रहे हो, ये एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने क्यों बयान की, ये वाली एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने क्यों बयान की, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये एग्जाम्पल बयान किया तो ये एग्जाम्पल क्यों बयान की। ठीक है। दिस अगेन रिलेट्स बैक विद सूरतुल बकरा वाली आयत, वही मच्छर वाली, इनफेमस मच्छर। बेचारे मच्छर को हमने बहुत पकड़ा है, इतना मच्छर को किसी ने नहीं पकड़ा होगा जितना हमने पकड़ा। मच्छर एग्जाम्पल वाज के इंसान जो जिनके दिल में ईमान है वो देखते हैं कि अच्छा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का ये आउटकम है, तो वो सबसे पहले आउटकम पे जाते हैं। हाँ अल्लाह ताला ने ये बात की, चलो मुझे बात समझ आ गई। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुरान का हक यही है। लेकिन जिनके दिल में कजी है, जिनके दिल में बीमारी है, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये वाली एग्जाम्पल क्यों दी। आउटकम बाद में सोचते हैं,
पहले बताओ मच्छर में इतना इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो लिखा हुआ है, मच्छर के ऊपर, मच्छर से ऊपर से क्या मुराद है? मच्छर के ऊपर क्या है? ठीक है। अब यू आर कमिटिंग द फैलेसी विच इज इनफेमस, मच्छर वाली फैलेसी। ठीक है। बट यू आर डूइंग जदला ऑन अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। अल्लाह ताला ने बात समझाने के लिए मिसाल बयान की है। आप आगे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मिसाल के ऊपर, कि ठीक है बात जो है वो मोटी मोटी तो क्लियर हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर यही बात बयान करनी थी तो इसकी जगह ये मिसाल दे देते। ठीक है। तो नाउ यू आर नॉट आर्ग्यूइंग ऑन द टॉपिक, यू आर आर्ग्यूइंग ऑन कि ये मिसाल क्यों आई। यू आर प्लेइंग विद इमोशंस कि अच्छा तुम अभी बुतों की इबादत नहीं करोगे, मैं गलत था, मेरे सारे अम्मा पापा गलत है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी गलत हो, एक तुम ही अकल आई है, एक तुम ही ठीक हो। ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज दैट? हाँ ठीक है जाओ, इसके बाद फिर मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज दैट? ठीक है। किधर गया तुम्हारा एविडेंस, किधर गई तुम्हारी अकल और समझ, किधर गया तुम्हारी वो सारी चीजें, खत्म हो गई। ठीक है। और अल्लाह ताला क्यों मिसाल बयान करे? ताकि इंसान को समझ आए। समझने के लिए जदल करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर आप समझ के भी ना समझो तो फिर कोई बंदा आपके साथ क्या कर सकता? ठीक है। तो जदल ना करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जुर्म। या फिर बगैर एविडेंस के इमोशंस को बेस बना के जदल करना, दैट अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईलाइटेड जुर्म। ठीक है। कि आपको एक चीज के बारे में पता है, लेकिन यू स्टिल आर आर्ग्यूइंग ऑन दैट। ठीक है। अब समझ आया कि जदल करना कैसे एक अच्छी चीज नहीं है और कैसे आपको मुजरिम बना देती है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ गया ना इसमें, डिपेंड कर रहा है हम्म। कि किस तरह किया जा रहा है। किस तरह किया जा रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग तकलीद करते हैं, फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात भी है बुरी भी है। नबी पाक सिस्टम की कर रहे हैं तो जबरदस्त, और किसी और की कर रहे हैं विदाउट एनी वो तो फिर नेगेटिव भी हो नहीं, गया है ना। जो नबी पाक वसल्लम है उनकी भी तकलीद हम अंधाधुंध तो नहीं करते, पहले चेक करते हैं ना कि हदीस ज़ईफ तो नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। अंधाधुनी तो कर रहे हैं ना, कि उन्होंने कह दी बात तो फिर तो मतलब नहीं। ये कंफर्म हो गया ना, उन्होंने कही है, चेक हो गया हाँ। स्टेटस, फिर तो तकलीद ही कर रहे हैं ना हम लोग, और करनी ही हाँ। तकलीद है ना। लेकिन वो जो स्टेटस चेक करना है वो भी तो हम जदल के थ्रू ही कर रहे हैं ना, कि हम्म। ये चीज निकाली है, ये जरा बताओ तो सही कहाँ से निकाली। ठीक है। कुरान की मैं बताता हूँ कि कुरान में ये लिखा है, तो पहला सवाल होना चाहिए भाई किधर लिखा है। हम्म। ठीक है। अगर तो पता है तो बात और है, अगर कोई इनफेमस चीज है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर पहले पहला सवाल होना चाहिए भाई ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनी ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, योर चिल्ड्रन ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो हमने बचपन से ये सुना हुआ है कि पैसा और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। यस। लेकिन दुनिया की जीनत यही है, और अगर इसको तुम अच्छी तरह यूज करोगे तो ये तुम्हारी आखिरत में भी काम आएगा। लेकिन अल्लाह ताला तो कुरान में बहुत दफा कहते हैं कि आखिरत में ना तुम्हारी औलाद काम आएगी तो ना तुम्हारा माल काम आएगा। ये बात फिर किधर से तुमने निकाली है? जरा खोल के दो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। और मैं सूरह कहफ खोल के उसको ये आयत बताता हूँ। तो अगला यार मुझे समझ में नहीं आ रही है आयत, मुझे समझाओ। मैं उसको समझाता हूँ, फिर मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो, औलाद और माल आपका फितना है, टेस्ट है। फितना का मतलब होता है टेस्ट। तो टेस्ट में आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। जो मुजरिमीन है, क्यामत वाले दिन उनका माल और उनकी औलाद किसी काम नहीं आएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद ईमान के उस लेवल पे नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को ये कहा था कि ए फातिमा, अगर तुम्हारे अमाल ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, ठीक है, और एक और तरीक में आता है कि अगर कुरान ने तुम्हारे खिलाफ केस बना लिया, ठीक है, कुरान में आप कुरान के मुताबिक नहीं चल रहे, तो याद रखना मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा।
कि उधर तुम बोलोगे मेरे जो अब्बा जी हैं वो दुनिया के वो मकाम महमूद पे, वो जो ऊपर देख रहे हैं ना, जो मकाम महमूद पे जो शख्स है वो मेरे वालिद साहब है। तो मैं तो बस बख्शी बख्शाई नहीं बेटा, उधर मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। लेकिन अगर उसका अपना ईमान किसी लेवल पे है, तो क्या वालिद साहब, क्या औलाद आपके नेक आमालों में, नेक चीजों में इजाफा नहीं करेंगे? ठीक है। सेम गोज फॉर योर माल। आपने जो माल कमाया है, अगर वो आपने सारा का सारा ऊट पटांग चीजों में कंज्यूम किया है, तो आपका माल तो आपके किसी काम नहीं आया। लेकिन वहीं पे आपके सामने एक ऐसा शख्स होगा जिसका माल उसके काम आ रहा है। क्यों? दैट पर्सन वॉज डोनेटिंग दैट मनी इन अल्लाह पाक साथ, दैट पर्सन वॉज बीइंग कॉन्शियस कि मैं हराम काम ना करूं, मैं हलाल तरीके से अपना सारा माल कमाऊं। वो माल उसके काम आ रहा है, आपका माल आपके काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब ये फितन था, जब ये एक टेस्ट था, तो आपने ये वाला टेस्ट फेल कर दिया। ठीक है। तो अब मैं जब अगले बंदे को ये वाला आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब उस बंदे को समझ आ गई कि नहीं, माल ये है, औलाद ये है। अब वो वहां पे पक्का होके बैठ जाए कि ठीक है, आयत भी आ गई, समझ भी आ गई, लेकिन मैंने फिर नहीं माना क्योंकि हमारे उस्ताद जी ने ये कहा था। तो फिर बंदा यही कहता ना कि हाँ भाई, तेरा तेरा हाथी उड़ता है। ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट इज दैट? दैट इज आफ्टर सरफना फी हाजल कुरआन लिन्नासी मिन कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसला, कि उसको कुरान में से मिसाल खोल के, अलग अलग हर तरह से मिसाल खोल के उसको बयान कर दिया गया है। उसके बाद, समझने के बाद, अगर वो दोबारा आर्ग्यूमेंट कर रहा है विदाउट एनी एविडेंस, हाँ उसको समझ में नहीं आया, उसको दूसरी मिसाल चाहिए आप, तो और बात है। लेकिन अगर उसको समझ आ गया है और वो समझ आने के बाद ये वाला काम कर रहा है, then the argument, then the outcome is something very different. Then you are being a mujrim. ठीक है। ये वाली बात समझ आई? जी। कोई क्वेश्चन इस वर्स में? ये हमजा भाई हिरा से पूछूं एक सवाल। पूछे। हम्म, पूछे। हिरा, ये काना तो था की मीनिंग में आता है ना, ठीक है, कि पास्ट टेंस। तो इसको यहाँ पे कैसे हम समझेंगे? वो काना इंसान, मतलब कि इंसान था बहुत ही झगड़ालू, ये बताइए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। हाँ, सही हो गया। ये है वो यहाँ पर ही आया। ठीक है। मेरे एग्जाम ले रही एग्जाम से पहले। बस सही, हम लोग हो गया। सही। हाँ शाबाश। हीराबाजी को हल्के में नहीं लेना। नहीं नहीं, माशाल्लाह। वकानल इंसानु अक्सर, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा, जब भी अल्लाह ताला कोई इस तरह की बात प्रेजेंट करते हैं जो एवरी टाइम होल्ड करती है, तो वो पास्ट टेंस में आती है, प्रेजेंट में तो नहीं बन सकती चीज। या वो नाउन में आती है या पास्ट में आती है, दोनों में से किसी में आ सकती है। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग, अगर ये सिंपली वल इंसान होता तब भी तो जुमला सही बन रहा है ना। और इंसान है बहुत ज्यादा झगड़ालू। लेकिन यूनिवर्सल आ, ट्रूथ मोस्टली शायद काना के साथ आते हैं, मे बी, इतना मैंने नोट किया नहीं, है। अगर वल इंसानु आ जाता ना, ताना नहीं आता। वल इंसानु अक्सर शयइन, फिर जदला नहीं आता। ठीक है। चलो जदला भी आ जाता तो दिस बिकेम नाउन ना। अब जब नाउन आ जाता है तो उसके अंदर एक इशू आ जाता है। जब नाउन आ जाता है तो दैट होल्ड्स ट्रू इन एवरी सेंस। ठीक है, कि वो फिर आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके साथ अटैच्ड है। सही जब है। काना आ जाता है तो उसके अंदर फिर ये होता है कि देर इज देर इज दिस थिंग होल्ड्स मोस्टली ट्रू। ठीक है। हम लोग इसको दो दो तरह से देख लेते हैं। एक तो है ना, जैसे इन्नल इंसान लफी खुस्र, ठीक है, वो भी, हम्म। उसको इसको जरा कंपेयर करके बताए ना कि वहां पे काना नहीं है। और इतने। इन्नल इंसान लफी खुसर का मतलब है कि इंसान खसारे में है, दी एंड। वकानल इंसानु, इंसान हम्म, खसारे में है। ठीक है, इंसान ठीक है। है, कोई ऐसा ठीक है। इंसान नहीं है जो ना हो।
लेकिन जब आता है सही। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, के इंसान जो है वो बहुत सारी चीजों से पहले आर्ग्यू बैक करता है। तो जब काना आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि इस लॉ में एक्सेप्शंस हैं। वहां पे एक्सेप्शन का केस नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे अल्लाह ताला जो एक्सेप्शन है उसको एक्सप्लेन करते हैं इल्ला, सिवाय इन लोगों के। और इल्ला का मतलब फिर वहां पे ये आता है कि ये लोग भी खसारे में थे, अभी ये खसारे से निकल आए। जब वकान अल इंसानू वाली बात आती है तो यहाँ पे कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के शुरू से होते हैं, वो उन चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो झगड़ा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं जब काना के साथ कोई चीज आती है। लेकिन हम तो खाना ही तो अल्लाह ताला के साथ भी कितनी दफा यूज होता है ना कि अल्लाह ताला गफूर है। मुझे आयात नहीं याद होती है ऐसे, लेकिन वहां पे तो नहीं एक्सेप्शन होता ना आता कि मतलब। आता है, दैट दैट मीन्स के जनरली इट इज ट्रू। अगर अल्लाह ताला के सामने शिर्क लेके जाओगे तो अल्लाह ताला मगफिरत कर देंगे, फिर उनकी मगफिरत हो जानी। अच्छा, ऐसे। ठीक है, तो देयर आर रूल्स टू दिस एक्सेप्शन व्हेन यू एंटर द वर्ड काना। ठीक है, अगर आप काना नहीं लेके आते तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये फेलिया से उठ के इसमिया में चला जाएगा। जब ये इसमिया में चला जाएगा तो दैट मीन्स कि अब एक्सेप्शन खत्म हो गई। मतलब 100% वाली बात फिर होगी जब जुमला इसमिया होगा। ऐसे फिर हम हाँ, कहेंगे कि नहीं यार, 100% वाली बात नहीं इसमें, कभी कभी नहीं हाँ, भी अप्लाई होगा, है ना। सही है, हाँ सही जी। है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इंसान की दो टांगे होती हैं तो मैं काना के साथ यूज करूंगा, क्योंकि कुछ होते हैं जिनकी नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये हम्म, बोलूं कि इंसान सांस लेता है तो उधर फिर काना नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो जो सांस नहीं लेता वो फिर इंसान जिंदा नहीं है ना। सही सही। ठीक है, तो ये छोटा सा एक, मतलब छोटा छोटा सा रूल है। हेरा बाजी, ये पेपर में ना लिख के आना, मुझे जो अरेबिक आती है वो मुझे अरेबिक के रूल हम्म। आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, 45 हो गए हैं, अगली बस करें या रहने दें? स्टार्ट कर देते हैं, ए, 45.15 है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वमा मना अन्नासा अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तगफिरु रब्बहुम इल अच्छा, इल्ला बाद में करते हैं। वमा मना अन्नासु अन अन युमिनु। ठीक है, और और कुछ भी नहीं है जिसने इंसान को रोका, मना किया, ठीक है, कि वो ईमान लाए इर्जाहम, जो उनके पास आया है, इर्जामुल हुदा, जो उनके पास आया है हिदायत, जो उनके पास हिदायत आई है, वयस्तगफिरु, और वो तौबा करें, वो इस्तगफार करें, रब्बहुम, अपने रब से, किसी और के रब से नहीं, अपने रब से। उस इंसान को किसी चीज ने मना नहीं किया कि उसके पास जो गाइडेंस आए वो उसको मान ले और उस पे तौबा करे अपने रब से। तो इंसान पे गाइडेंस कब आएगी? जदला के बाद। जदल किया, पता चला कि यार ये चीज हिदायत है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये भी पता चला जदल करने के बाद, जो अभी तक मैं सोच रहा था या अभी तक जो मैं कर रहा था वो गलत था। तो व्हाट डू यू डू? वयस्तगफिरु रब्बहुम, आप अपने रब से इस्तगफार करते हो। ठीक है, तो दिस शुड बी द आउटकम ऑफ एवरी जदल, राइट? ऐसा ही है ना? जदल करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और फिर आपको हिदायत मिली और फिर आपने अल्लाह से इस्तगफार की उस पर जो आप गलती कर रहे थे। जो आप गलती कर रहे थे। ठीक अब है। इसी वर्ड को आगे, इसी आयत को अल्लाह ताला आगे ओपन करें, मतलब कॉम्प्लीमेंट करें 54 को। ठीक है, तो दिस हम्म, शुड बी द नेचुरल आउटकम। अगर तो ये आउटकम निकल रहा है मीन्स योर जदल वाज फाइन। ठीक है, अगर अगले बंदे ने इस्तगफार कर ली
कि वो गलत था तब भी बात ठीक है, तब आपने हिदायत पहुंचाई। अगर आपने इस्तगफार कर ली तब भी जदल ठीक था कि अगले बंदे ने आपको हिदायत पहुंचाई, वर्क साइड वे। ठीक है। इल्ला, सिवाय उनके, मतलब ये जो पीछे वाले लोग हैं ये तो क्लियर हो गए। इल्ला, सिवाय उनके, अंता तियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुमुल अज़ाबु कुबुला। ठीक है। सिवाय उनके, अन तअतियहुम, तअतियहुम के उनके पास आई। अब पीछे क्या था? आ नासी आई इज जाअहुम, जाअहुम और तअतियहुम में क्या डिफरेंस है ये? ठीक है। जाअहुम इज व्हेन समथिंग इज एक्सप्लेन। ठीक है। कोई चीज आपको एक्सप्लेन की जाए। ठीक है, दैट इज जाअहुम, समथिंग दैट इज क्लियर नाउ। तअतियहुम सुन्नत, ये तअतियहुम एक इत्तबा चलती आ रही है, एक सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंस चलता आ रहा है, एक कल्चर चलता आ रहा है, एक प्रैक्टिस चलती आ रही है। सुन्नतुन, सुन्नतु एक, सुन्ना की, सुन्नतुल अव्वलीन आपसे पिछले लोगों की, पहले लोगों की। तो सिवाय उनके, अगर तो जाअहुम मतलब के एविडेंस आ गया, ये कर लिया ठीक है। इल्ला, सिवाय उनके, किन लोगों को इन चीजों की तौफीक नहीं मिलती? अंततियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, जो अपने पुराने लोगों की सुन्नतों पे चलते हैं, जो जिनके लिए उनका कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, जिनके लिए उनकी वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके लिए आप उनको जब बात करो तो वो आगे से ये बोले कि, जब आप उनको बोलो कि कुरान में ये लिखा है तो वो आगे से बोले कि हाँ हाँ मुझे पता है कुरान में क्या लिखा है, मुझे मत सिखा, लेकिन हमारे खानदान की वैल्यूज हैं ये, भाड़ में डालो ऐसी वैल्यूज को। ठीक है। उन वैल्यूज का आपने क्या करना है जो हिदायत के अगेंस्ट जा रही है? तो अगर आप इन वैल्यूज को या इन कल्चर की, कल्चरल चीजों की इत्तबा कर रहे, पीछे से चलती आ रही है और आप भी चलाई जा रहे, तो फिर ये चीज आपको मना करेगी हिदायत हासिल करने से और उसके बाद इस्तगफार करने से। और औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। ठीक है। और उनसे पहले जो अजाब आई है, जो अजाब आया है, ठीक है, कि पहले लोगों की सुन्ना के ऊपर जब आप फॉलो करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो उसी तरह का अजाब आपके ऊपर भी मुसल्लत हो जाएगा। ठीक है। अजाब मीन्स पनिशमेंट, अजाब इज नॉट फितन, अजाब इज नॉट टेस्ट। ठीक है। अगर आप पुराने लोगों के नक्शे कदम पे चलोगे तो जो पुराने लोगों पे अजाब आए हैं वो भी अपने नक्शे कदम पे चलते हुए आप पे आएंगे। बनने के पुत्र टाइम से बन जाओ। ठीक है। तो दिस वर्स इज अगेन पॉइंटिंग टू जदल कि आप जो आर्ग्यू बैक है, अगर उसकी बेसिस आपका कल्चर है, अगर उसकी बेसिस आपकी वैल्यूज है, अगर उसकी बेसिस आपकी पर्सनल वैल्यूज है, अगर उसकी बेसिस ये है कि ऐसे ही होता आया है, अगर उसकी बेसिस ये है कि इस शहर में ऐसे ही होता है, अगर उसकी बेसिस ये है कि हमारी फैमिली में ऐसे होता है, तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। वयातियहुमुल अज़ाबु कुबुला, तो जो पहले लोगों पे अजाब आया वही आप पे भी आएगा, तो ख्याल रखना अपनी। क्लियर हुई ये वाली बात? जी। एन एनी क्वेश्चन सो फार? हेरा बाजी, आपने फरीदा आपी का अरेबिक टेस्ट लेना है? अच्छा। दिस वाज
जी फरीदा भी, आपने लेना। नहीं नहीं, बोले बस। अच्छा, दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ लेट मी प्रेजेंट अ वेरी इनफेमस हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी जो उम्मत है ये किन के नक्शे कदम पे चलेगी? अहले किताब। हम्म पहले किताब शुरू होते हैं हजरत मूसा से, हम्म। और हजरत मूसा के बाद फिर उसका मतलब फिर आता है कि जो कौम लूत है, ठीक है, बनी इसराइल में से आते हैं। नहीं, बनी इसराइल में से नहीं आते, बनी इब्राहिम में से आते हैं। हम्म। अरबिक में आता है ना। तो सुन्नतुल अव्वलीन, अरब के लिए प्रीवियस लोग, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, और हजरत सुलेमान के फॉलोअर्स, जानशीन, जिन्होंने जादू को दिल से पकड़ा हुआ था। उसके बाद फिर आपके पास आते हैं बनी इसराइल की जितनी फैलसीज थी, अल्लाह ताला के सामने आर्ग्यूमेंट करना। बनी इसराइल के ऊपर जिस तरह के अजाब आए हैं, फिरौन पे जिस तरह के अजाब आए हैं, तो अगर वो सारे अजाब हम पे आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने से पुराने लोगों की सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। अगर आज एलजीबीटी क्यू का फितना हमारे लिए इतना बड़ा डेंजर बना हुआ है कि हम अपनी औलाद को कैसे इससे बचाएं, तो ये यहाँ तक पहुंचने का क्या, इस लेवल तक गड़बड़ होने का जो कॉज था, क्या वो ये नहीं था कि आप पुराने लोगों की सुन्नतों पे अमल कर रहे थे? ठीक है। और अभी ये ऐसा फितन है, ये फितन है अभी तक अजाब में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी तक ये टेस्ट है। लेकिन अगर ये अजाब में कन्वर्ट हो गया, तो फिर देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। अगर हम लोग कुरान पाक के अंदर से, अब रिसेंट हमारे साथ हुआ था, एक अ, एक और सेशन था, उसके अंदर एक शख्स थे, तो ही पॉइंटेड द एविडेंस कि हम जो है वो हदीस को क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो तो इंसानों की लिखी हुई चीज है। ठीक है, मतलब उसने इस्लाम के एक बड़े चंक को उठा के साइड पे फेंक दिया। ठीक है। तो अभी तक ये फितन है, लेकिन क्या यही चीज अजाब नहीं बन जाएगी अगर हम इसी फुटस्टेप्स में चले कि नहीं जी, इसमें से हमने ये वाला पोर्शन भी निकाल लेना, ये वाला पोर्शन भी निकाल लेना, ये वाला पोर्शन भी निकाल लेना। ठीक है। बीइंग इमोशनली क्रिटिकल, नॉट बीइंग फैक्चुअली क्रिटिकल। अगर कोई बंदा फैक्चुअल क्रिटिकल है तो वो जाके अस्माउल रिजाल स्टडी करेगा, वो जाके दौरा हदीस करेगा, वो जाके समझेगा उस चीज को। बट इफ यू आर ऑन एन इमोशनल लेवल के नहीं, वो तो इंसानों ने लिखी है तो बाहर में जाओ, तो फिर ऐसे बंदे बाहर में जाओ। अब ये उसने नहीं किया फितन होता है, ये सारी चीजें। उस ऑब्वियसली नहीं बंदे किया ने। हुआ था। ठीक है। उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो सिर्फ ये था कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लिया, हदीस की तो नहीं ली, तो जब हदीस की नहीं ली तो हम हदीस को क्यों माने? बिल्कुल भी कह रहा था बिल्कुल नहीं माने, या फिर चलो कहीं पे कुछ कैटेगरी मान नहीं, लेते हैं। उसने का मानने की जरूरत ही नहीं है, कुरान अपने आप में कंप्लीट है। सो मच सो कि मैंने गिव दी आर्ग्यूमेंट कि जो कुरान है, कुरान में लिखा हुआ है ज़कात देनी है, लेकिन निसाब नहीं लिखा हुआ। तो ही सेड कि नहीं, कुरान में लिखा हुआ है कि जितनी इस्तात है बस उतनी दे। मैंने कहा भाई हाँ। तेरा मैं कुछ सही नहीं कर में। सकता। ठीक है। तो नाउ एज अ कम्युनिटी हमने ये देखना है कि क्या ये हम पे फितन है, हम इस चीज को एज अ फितन ले रहे हैं, या हम इस चीज को एज एन अजाब ले रहे हैं। क्योंकि अगर तो ये अजाब है एंड पीपल आर फॉलोइंग इन जोक द जोक, ठीक है, ग्रो के ग्रो इस चीज में फॉलो अप कर रहे हैं, तो फिर मीन्स के यू आर फॉलोइंग इन द सुन्ना ऑफ द अव्वलीन पीपल। अगर एलजीबीटी क्यू वाला केस आप हाईलाइट करते हो और वो एज एन अजाब आप लेके जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपने हर वो काम किया है जो कौम लूत किया करती थी। ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर एरोगेंस वाली चीजें हैं, तो आपने हर वो काम किया जो फिरौन किया करता था। अगर आपकी सोसाइटी जो है उसमें कास्ट सिस्टम, खानदानी सिस्टम चली जा रहा है, जिसके अंदर
कुछ कास्ट अच्छी है और कुछ कास्ट बुरी है, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स आपने वहां पे बनाए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि आप मुशरकीन के जहालत वाले दौर की पैरवी अभी तक कर रहे हो। आज भी अगर आपका बेटा पैदा होता है तो आप मुबारकबाद देते हो, और आपकी बेटी पैदा होती है तो आप आगे से कहते हो इंशाल्लाह अगली दफा बेटा होगा। आप वही जहालत वाले काम कर रहे हो, आप उन्हीं की सुन्नत पे काम कर रहे हो। इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता। तो जब इस्लाम की चीजों को आपने दिल लगाया हुआ है, तो फिर आपके ऊपर अजाब आना बनता है, फिर बनता है, ठीक है। और कैसे नहीं बनेगा, इस चीज से आप बचोगे कैसे? इस चीज से आप बचोगे जब आप को जब हिदायत आ जाए तो आप अपने इन कामों पे इस्तगफार कर लो। वो कब करोगे? जब आप जदल करोगे। और जदल कब करो, जदल कब करना है और कब नहीं करना? वलकद सररफना फी हाज़ल कुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसला। और अगर मैं उसके बावजूद शुगल के लिए ही सही जदल करता हूँ तो फिर क्या होगा? फिर बेटा तुम मुजरिम हो जाओगे। और इससे पिछली आयत थोड़ी ज्यादा डाली थी मुजरिमीन के लिए, ठीक है। These verses, there are some verses in the Quran which are fairly simple. और जो मक्की कुरान है उसके साथ ये होता है क्योंकि उसमें अल्लाह ताला जो जो मिसालें हैं वो बार बार अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू कंफ्यूज कि यार यहाँ पे वही वाली बात हुई है जो पहले बात हुई थी। लेकिन उसको जब आप थोड़ा स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है इन सम केसेस, इन सम केसेस दीज वर्सेस आर वेरी डीप, लेकिन इन सम केसेस दीज वर्सेस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे अब हमारे सामने हमने आज जो दो वर्सेस की हैं, जो दो आयत की हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर आपने लिंग्विस्टिक एनालिसिस और ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आपने क्या करना है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन आयत की डेप्थ आपको तब अंदाजा होती है जब आप इन पे बैठ के तदब्बर करते हो कि यार हमारी लाइफ में क्या ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, क्या हम अपनी लाइफ में यही वाली फैलेसीज तो नहीं करते यार, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इन सम केसेस आयात आर सिंपल, तदब्बर इज डीप। इन सम केसेस आयात themselves आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अंदर से मुख्तलिफ मीनिंग्स निकल रहे होते हैं, और बाकी कुरान का ये स्टाइल है कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से देखना पड़ता है। अब हम मोटा मोटा करके हम तब से तदब्बर पे बात करें कि इसका मतलब इस फ्रेज का मतलब ये बनता है, इसका मतलब ये बनता है, और हमारी लाइफ में ये ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा है। हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में लिंग्विस्टिक एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। जैसे हमने जब सूरह कहफ स्टार्ट की थी, तो हेराबाजी को याद होगा हमने लिंग्विस्टिक एनालिसिस जब करना शुरू किया था, तो एक आयत कंप्लीट करने में हमें 5 दिन लगे। एक आयत कंप्लीट करने में हमें 5 दिन लगे थे। तो यहाँ पे अभी हम दो दो तीन तीन आयत भी एक ही टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? एनी क्वेश्चंस सो फार? मतलब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले किताब में तो नहीं उनकी वो आएगी ना कौम। वो तो हजरत मूसा ऑनवर्ड जाते हैं हजरत मूसा ऑनवर्ड आते हैं, हजरत लूत नहीं आएंगे क्योंकि वो हजरत इब्राहिम के वो बनते हैं ना, उनके वो, नतीजे। हाँ, उनके वो नेफ्यू नीस में, नेफ्यू वाली साइड पे आ जाता है। लेकिन अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, नॉट सुन्नतुल बनी इसराइल। सही सही सही। तो जब अव्वलीन आ गया तो फिर तो हम बीच में हबील काबील को भी फिट करेंगे, हम हजरत नूह को भी लेके आएंगे, हम हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक को भी लेके आएंगे, हम हजरत यूसुफ को भी लेके आएंगे, सही। ठीक है। और सुन्नतुल अव्वलीन में अब दो चीजें हैं। एक तो चीज है कि कुरान जिन लोगों की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है कि ये इन लोगों की हिस्ट्री थी, और एक हिस्ट्री है जो आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों में ना डिफरेंस है। जब आपने, आप में से कोई हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ने का शौक है? जी। हिस्ट्री में हाईलाइटेड क्या चीज होती है कि
ये इनकी प्रैक्टिसेस थी, और ये इवेंट्स हुए इनके साथ। ऐसा ही है। हम्म। हम्म। कुरान प्रैक्टिसेस से ज्यादा माइंडसेट बताता है हम्म। कि ये लोग ये काम इसलिए करते थे, ये लोग ऐसे सोचते थे, ये लोग ऐसे सोचते थे। अब जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो सकती है, माइंडसेट चेंज नहीं होता इंसान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पुराने लोग सूरज की इबादत करते थे। स्टूपिड पीपल, सूरज की कौन इबादत करता है, वो तो बस एक छोटा सा स्टार है, इबादत करनी है सीरियस अल्फा की करो। ठीक है। अ, अच्छा, आप क्या करते हो? जी, हम ऐसी चीजों की इबादत नहीं करते। हम जो है, हमने ये अपना बुत बनाया हुआ है। ठीक है। अब उनके सूरज की इबादत करने में और आपके उस बुत की इबादत करने में, या आपकी ख्वाहिशात की इबादत करने में, इन तीनों प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन इन तीनों के पीछे माइंडसेट सेम है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे इस दुनिया में जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है। तो जब मैंने माइंडसेट एक्सप्लेन करना है तो एक लाइन काफी है। लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस को एक्सप्लेन किया तो फिर बहुत इजी होता है ये बात कहना कि हम तो वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे बच्चियों को जिंदा गाड़ देना एक प्रैक्टिस थी मुशरकीन अरब की पास, क्योंकि वो बच्चियों को बोझ समझा करते थे। आज के लोग अगर बच्चियों को जिंदा नहीं गाड़ रहे तो क्या वो भी बच्चियों को बोझ नहीं समझते? हाँ मतलब किसी से भी शादी कर दी पकड़ के तो वो समझ के रखिए, प्रैक्टिस अलग हो गई, माइंडसेट सेम। माइंडसेट सेम हो गया। कुरान माइंडसेट एक्सप्लेन करता है। तो आपने प्रैक्टिस से ज्यादा माइंडसेट पे फोकस करना होता है, क्योंकि माइंडसेट चेंज होगा तो जो आउटकम है, जो प्रैक्टिस है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ठीक है। अब उस चीज को हम इधर लेके आते हैं। जदल होता है माइंडसेट पे। जदल करने के बाद अगर आपने नहीं किया या गलत रीजंस की बेस पे किया, तो यू डू क्या? तातियाहुम सुन्नतुल अवलिन। आप पुराने लोगों की सुन्नत पे चलना शुरू कर दोगे, मतलब दिस इज गोइंग टू, दैट माइंडसेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर प्रैक्टिस। और जब आप उस तरह की सिमिलर प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा? औ यातियाहुमुल अजाबुल कबूला, कि उसके बाद फिर जो इवेंट्स हुए थे वही दोबारा हो। ठीक है। तो अब mindset leads to practice that leads to events, and this might not happen in your lifetime. This might take some lifetimes. For example, अब मैं ना एक आई एम क्रिएटिंग पेरेंटिंग कोर्स ऑन द साइड, उसमें एक बात आई थी विच फिट्स ओवर हियर, और सूरह कहफ से ही निकली है जो पीछे आयात थी, औलाद वाली। आप अगर अपनी औलाद में सही तरह से इन्वेस्ट करते हो, वो उसके तरीके हैं, वो भी कुरान में एक्सप्लेन है। अगर आप अपनी औलाद में सही तरह से इन्वेस्ट करते हो तो आपकी औलाद की प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएगी, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और उसके बिहेवियर की बेस पे उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे वुड बी द किंग्स इन द लैंड। आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को माइंडसेट दिया। आपका माइंडसेट, पहले आपने अपना माइंडसेट ठीक किया, वो माइंडसेट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, आपने किया। नेक्स्ट जनरेशन ने उस माइंडसेट को अपने बिहेवियर में कन्वर्ट किया। ठीक है। और उसके बिहेवियर को जैसे ही आप आगे ट्रांसफर करोगे, दैट बिहेवियर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एन इवेंट विच इज अल्लाह पाक्स प्रॉमिस कि ही इज गोइंग टू गिव यू रूलरशिप इन द लैंड।
आप इस दुनिया में किंग बनोगे। अगर आप इस वक्त इस दुनिया में एक आला मकाम पे या एक किंगशिप पे फाइज नहीं हो, तो आप किंगशिप के लिए अगर जद्दोजहद कर रहे हो, तो उस पे आप चांस है मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है एक पेरेंट होने के नाते? माइंडसेट। और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का नहीं कहा, सिर्फ आप अपने लेवल पे कर लो, आपकी औलाद बन जाए। तो वो माइंडसेट को आपने कैसे ट्रांसफर करना है, उसके तरीके कुछ डिफरेंट है। उन्होंने अपना बिहेवियर कैसे ट्रांसफर करना है, उसके तरीके डिफरेंट है। क्योंकि जो माइंडसेट है वो आप छोटे बच्चों में ट्रांसफर नहीं करते, वो ट्रांसफर होगा टीनेजर्स में। ठीक है, जो प्री टीन वाली एज होती है। जब वो बिहेवियर होगा तो बिहेवियर ट्रांसफर होता है एट एन अर्ली एज, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे इनहेरिटेंस होगी। तो ये जो ट्रांसफर है या ये जो ट्रेवल है, ठीक है, और बच्चों को सही तरह से जो इस्तेमाल करना है, दिस इज समथिंग वेरी प्रोफाउंड। एंड अगेन इट हाईलाइट्स इनटू दिस पैटर्न: जदल, सुनना, ऑपोजिट ऑफ अजाब। ठीक है। लेकिन इवेंट, एनी क्वेश्चंस, या किसी ने कोई जदल करना है तो बताओ। यानी कि आप एक वेसल का काम कर रहे हो, फिर माइंड सेट दे रहे हो, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि अगर मतलब कुछ, जी, मतलब मतलब ये कि आप अपने बच्चों को, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप एक अपने बच्चों को ही सबसे पहले जो है वो उस चीज की तालीम दे रहे हो, उसका माइंड सेट बना रहे हो। एक वेसल हम्म। का ही काम कर रहे हो ना, कि आपने जो है ना उन तक वो बात पहुंचा दी। उसके हम्म। बाद उनका जो बिहेवियर होगा उसमें चेंज आना शुरू होगा, उनका एक माइंड सेट बन जाएगा कि मुझे किस तरह क्या क्या चीजें अपनी जो लाइफ है उसमें ऐड करनी है या उसको क्या निकालना है। अच्छा, इन सबसे पहले जो है हमें, जो सबसे पहला कदम है वो यही उठाना होता है ना, कि सबसे पहले हम अल्लाह से उनकी दोस्ती करवा दें। नहीं, फिर ये पेरेंटिंग इज डिफरेंट। जो हम्म पेरेंटिंग है ना, जो जब आपने ये सुनना वाला काम करवाना है, वहां पे फिर पेरेंटिंग इज वेरी डिफरेंट। वहां पे फिर पेरेंटिंग ये नहीं आती कि आपने अल्लाह ताला से उनकी दोस्ती करानी है आपने। ठीक है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट विच कम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो हैं अक्सर पेरेंट्स की ना एक वो होती है, एक शिकायत होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें एज एज एन एटीएम कार्ड ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमारे जो हम्म। बच्चे हैं वो हमें एज एन एटीएम कार्ड ट्रीट करते हैं। वो बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, वो बस पैसे चाहिए होते हैं तो या कोई काम होता है तो वो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। जब वो काम नहीं होता तो वो बच्चे हमारे पास नहीं आते। ठीक है। ये आप टीन एज की बात कर रहे हैं, आपने कहा बिहेवियर बनाना जो है वो छोटे बच्चों से स्टार्ट करना है। तो जब माइंड, आप ये वाली बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब उनको, हाँ, जब जब उनका माइंड बनाना था उस टाइम पे आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, अभी आप कह रहे हो कि ये बंदे जो है वो बात सुन ले, ये होता है। ठीक है, आपने मेहनत पहले करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपका थोड़ा बड़ा होता है, वो कमाना स्टार्ट करता है, या कमाना अभी नहीं स्टार्ट करा, छोटा है, लेट्स से लेट्स से 16 साल का, 17 साल का। आप उसको अ, आप उसकी एक पॉकेट मनी लगा देते हो कि देखो तुम ये करो, इतनी पॉकेट मनी है जो मैं आपको दूं। ठीक है, आपने वो पॉकेट मनी लगा दी। पॉकेट मनी लगाने के बाद आपने उनको खुद को बोला कि देखो अब ये पैसे तुम्हारे हैं, अब ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने तुम्हें दे दिए। इसमें से ये मेरा अकाउंट है, मैं इतने पैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च कर, अभी तक साल के बाद हम आपकी सेविंग्स देखेंगे, आप पे ज़कात एप्लीकेबल है या नहीं है। लेकिन
आप भी अपने पैसों में से अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। अब आप उसको 10 दफा बोलोगे यार तुम्हें अल्लाह की राह में देना चाहिए और बात है। लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि आई ऑपरेट माई अकाउंट, नाउ दिस इज योर अकाउंट, अब आपने इसको ऑपरेट करना है, अल्लाह ताला की ये गाइडलाइंस है, देखते हैं क्या करते हैं। आपके अकाउंट है उसको अभी मैं मतलब हर मंथ एक मैं आपको पॉकेट दे दूंगा। उसके बाद हम साल बाद देखेंगे कि ज़कात की क्या रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। अब वो जो बचा है वो देखता है कि मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे बोला है कि वो अपने अकाउंट में से इतने पैसे डोनेट करते हैं या इतनी परसेंटेज डोनेट करते हैं। क्योंकि मेरे फादर है वो अगर इतने अमाउंट कमा रहे हैं तो वो इतने ज्यादा पैसे डोनेट करें, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, बात हो रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज पे जाते हैं, कि ये जरूरत थी और इस जरूरत को छोड़ के बाबा ने इतनी सेविंग्स की और अपनी जो खर्चों को ऐसे कंट्रोल किया, या वो सेविंग करने से पहले डोनेट किया, या फिर खर्चे करने से पहले डोनेट कर दिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं, तनख्वाह आती है और वो डोनेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी अप्रोच ठीक है। मेरी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि सैलरी आई है, महीना उसको यूज करो, महीने बाद जो आपके पास सेविंग्स बचती हैं अगली सैलरी के टाइम पे, उसमें से आप डोनेट कर दो। होता वो हर महीने ही है, लेकिन नेक्स्ट सैलरी की जगह वो प्रीवियस सैलरी में से डोनेट हो जाता है। अब ये बहुत फाइन लाइन है जो मैंने अपने बच्चे को बोला कि यार मैं इस तरह से करता हूँ, आप देख लो अब आपने कैसे करता है। आई एम नॉट फोर्सिंग दैट किड, बट आई एम पेरेंटिंग दैट किड। अब साल बाद मैं उसको कहता हूँ कि अपने अकाउंट में बताओ कितनी अमाउंट है, क्या बनता है। अच्छा ये बनता है, जरा निसाब कैलकुलेट करना चेक करो जरा, गोल्ड की क्या अमाउंट है, अच्छा इतनी बनती है, और सिल्वर की क्या है, अच्छा इतनी बनती है। अच्छा हम पे यही अमाउंट आती है ना, हाँ। इधर मेरा अकाउंट देखना, उसके सामने मैं अपनी चीजें कर रहा हूँ। अच्छा उसको मैं क्या सिखा रहा हूँ, जक़ात ऐसे कैलकुलेट होती है, जक़ात ऐसे देनी है, ये मैं एक दफा सिखाऊंगा, दूसरी दफा सिखाऊंगा। मुझे बताएं उसके बाद मुझे उसके अकाउंट को या उसके फाइनेंसेस को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, पेरेंटिंग इज अ जॉब एंड इट्स नॉट इजी टू डू इट, लेकिन what am I doing? I am creating his mindset कि ऐसे करता है। अब मुझे ये बताएं कि आगे जाके फिर उसके पास ज्यादा आते हैं या कम आते हैं, सबसे पहली फाइनेंशियल एडवाइस लेने वो बच्चा मेरे पास आएगा या अपने किसी टीचर के पास जाएगा? हम्म, पेरेंट्स के पास ही रहना। तो लेकिन अगर मैंने उसको एक चीज खोल के दे दी कि हाँ ठीक है बस ऐसे करो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, ठीक है, जाओ याशी करो, जब पैसे जितने चाहिए उतने पैसे मुझसे तुम मांग लेना। ठीक है, अच्छा जी। अब कल को उसको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, वो मेरे पास आएगा या अपने उस टीचर के पास जाएगा जिसने उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है? ठीक है, अब वो बनना जाएगा अपने टीचर के पास। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब टाइम था पेरेंटिंग करने का, तब मैंने ये वाला काम किया नहीं। और फिर बाद में हम उसको बोले कि दिस पर्सन डज नॉट कम टू मी फॉर एडवाइस। भाई तुमने अपना पेरेंट होने का हक अदा उस टाइम पे नहीं किया, तो वो आपके पास क्यों आएगा एडवाइस लेने? दिस गोज बोथ वेज, दिस डज नॉट गो वन। आई एम सॉरी, वो आई गेस बात बीच में इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। अच्छा, तो व्हेन इट गोज बोथ वेज, तो फिर वहां पे बात ये आ जाती है कि अ, आप, क्योंकि एज अ पेरेंट हमारी फेवरेट आदत होती है कि जी पेरेंट्स के साथ हुस्न हुस्न सलूक से पेश आओ। लेकिन वो हुस्न सलूक से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ पेरेंट आपको करनी चाहिए, और वो अल्लाह ताला बिटवीन द लाइंस पेरेंट्स को समझाते हैं, क्योंकि तुम समझदार हो बच्चों से ज्यादा।
जब तक वो पेरेंट बनेगी उन्हें भी समझ आ जाएगी कि बिटवीन द लाइन्स अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हम सॉर्ट ऑफ बस वो एक लाइन पकड़ी हुई है उसको लेके चल रहे होते हैं और पेरेंटिंग वाला काम हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दैट माइंडसेट क्रिएशन व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, एंड अगर आप ना सिर्फ पैसों के मामले में, अगर आप अपने बच्चों को मौलाना साहब के पास, स्कॉलर के पास भेज रहे हो कि इसकी बात सुनो, ठीक है, अगर आप उनके पास भेज रहे हो कि जी इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, तो बंदा फिर आगे से पूछे भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं। ठीक है, मीन्स यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट एज अ पेरेंट यू शुड डू। खैर, दिस इज लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स, पेरेंटिंग। वो जब स्टार्ट होगा तो फिर देखते हैं। ये वाली आयत समझ आ गई होंगी आई गेस। जी। हाँ हमजा भाई, एक वर्ड बता देगा। ये जी जी। तातिया हम आपने बताया था, वो मुझसे मिस हो गया। हाँ, तातियाहुम, तातियाहुम का मतलब होता है नक्शे कदम पे चलना। कदम पे, वो इत्तिबा इल्ला, वगैरह जो होते हैं इत्तबा से, वो। यस। इल अच्छा। इल्ला अन तातियाहुम सुन्नतुल अव्वलीन, ये अपने पिछले लोगों की सुन्नत की पैरवी करते हैं, उन पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा मतलब भाई, एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोई पेरेंट है, उन्होंने अपनी औलाद को खूब सारा पढ़ाया लिखाया, और वो चाह यही रहे थे कि भाई वो दुनिया में बहुत तरक्की करे। ठीक है ना। और हम्म फिर डेथ हो गई, सही। और उसके बाद उनका जो बच्चा है वो दीन के लाइन पे लग गया, लेकिन उनकी नीयत ये हम्म। थी कि भाई दुनिया में तरक्की करना है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो चीज जाती है कि जो औलाद फायदा देगी, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी बिल्कुल भी ऐसा कुछ। समझ रहे हैं ना। अगर उनकी इंटेंशन नहीं भी थी तो क्या आखिरत में जाके उनका सबसे पहले उनके अमाल उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अगर तो हम्म, उनके बाकी अमाल ठीक है और उनके अमाल एक बेहतर जगह चले जाते हैं और उन्होंने हम्म, अपने बच्चों के साथ वो वाला बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद उसके बच्चे जो हैं वो दीन पे पहुंच के तो अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, हम्म। उनको उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। वहां पे फिर ऑब्वियसली उनको अफेक्ट होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स का अपना, अगर पेरेंट्स के खिलाफ कुरान ने केस बना दिया, ये बात याद हम्म। रखें, अगर आपके खिलाफ कुरान ने केस बना दिया तो आपके पेरेंट, आप, अगर आपका पेरेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ना तो कोई काम नहीं आ रहा आपके। ठीक है, दिस इज अ सही हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हजरत फातिमा को कहा। तो अपने आप को पहले, पेरेंटिंग का रूल नंबर वन है अपने आप को पहले ठीक करना। मतलब पेरेंटिंग इसको में इतना औलाद सही। बाद में आती है। हम्म, सही। जैसे कि इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर अमाल आपके राइट हैंड में आ गए हैं तो फिर आपको फायदा होगा, अगर लेफ्ट हैंड में आ गए हैं तो फिर तो जितनी भी औलाद मुत्तकी परहेजगार हो, आपको नहीं फायदा मिलना उससे। मतलब वहां कयामत के दिन की बात करूँ, यहाँ से तो चलो दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, वो फायदा हो रहा है वहां पे। ठीक है। लेकिन हम्म। अगर लेफ्ट हैंड में अमाल आपके आ गए तो फिर नहीं होगा फायदा, है ना। ऐसे। अगर लेफ्ट हैंड में आ गए तो फिर फायदा बन सकता है अगर औलाद नेक होने के बाद आपको सदका जारिया या उस तरफ फायदा दे रही है। ठीक है, कि आपने वो वाले काम किए हैं जो आपको वो फायदा दे। नहीं, वहां लेकिन पहुंच के कयामत के दिन ना। वहां अब तो पहुंच लेफ्ट के हैंड भी में ना, आ गए। हाँ। लेफ्ट हैंड में आ गए, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हम्म। हैंड में आ गए तो वो इस तरह आए कि आपने कुरान पे छोटा मोटा चलने की कोशिश की, ना आपने उसके अगेंस्ट कोई काम किया ना उसके लिए कोई काम किया। ठीक है, सही। तो वहां पे अभी अमाल तो आपके डाउन है लेकिन उधर आपकी मगफिरत का चांस बन सकता है। कुरान केस बनाएगा किन लोगों पे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना, कि कुरान या तो आपके हक में गवाही देगा या आपके अगेंस्ट गवाही देगा। आपके हम्म, हक में गवाही देगा कि इसने, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बात है, आज के सेशन को अगर हम यही चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें तो कुरान हक में गवाही देगा कि पूरे कुरान में से इन्होंने दो आयत अपने जिंदगी में अप्लाई की है। ठीक है, लेकिन बाकी तो पूरा का पूरा कुरान हमने अप्लाई नहीं किया, और हम्म, लेट्स से माल हमारे लेफ्ट हैंड में,
लेकिन कुरान ने तो हमारे हक में गवाही दिया ना। वहां पे अगर औलाद नेक है, अगर मैंने सदका जारिया किया हुआ है, तो ये ऐसी ऐसी जगहों से अमाल उधर ऐड होंगे। मेरी वो दुआएं जो इस दुनिया में कबूल नहीं हुई, ऐसी ऐसी चीजें वहां पे ऐड होंगी कि आपको खुद को समझ नहीं आएगी कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, फिर चांस बन सकता है। लेकिन अगर कुरान आपके अगेंस्ट केस बना ले कि ये बंदा, कुरान सामने था, नहीं पढ़ा इसने, ठीक है, क्या करोगे हम्म। उधर? फिर नहीं काम आना। या फिर इस बंदे ने कुरान पढ़ा और फिर उसके अगेंस्ट चल पड़ा, ठीक है। या इस बंदे ने कुरान पढ़ा लेकिन समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि ये अल्फाज क्या है, ठीक है। तो ये कुरान के आपके अगेंस्ट केस बनाने के ना 5-6 केसेस है जो कुरान ने आपके अगेंस्ट केस बनाना। अगर आप उस अगेंस्ट केस से निकल आते हो तो फिर चांस बन सकता है। नहीं तो। अच्छा, हम्म। आप मुझे एक और बात करनी थी। अब जैसे एक आदमी है, वो उसने पूरी जिंदगी में अपने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो नेक अमाल कर रहा है, और वो उसके हिसाब से चल रहा है जो अल्लाह ने कहा है, फॉलो कर रहा है, हराम हलाल में तमीज है, और भी दूसरे मामलात हैं, अपने बच्चों की हम्म। अच्छी तरह। तो इस सिनेरियो में क्या कुरान केस बनाएगा? जिसने मुझे पढ़ा नहीं, लेकिन वो नेक राह पे तो चल रहा था, वो हिदायत। सुन्नत, वो तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन वाला काम कर रहा है, यही बात है। लेकिन उस केस में जो सोसाइटी है वो इन एंड इटसेल्फ इस्लाम पे है, ठीक है। हम सहाबा का टाइम ले लें। एक ऐसा सहाबी है, लेट्स से, जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जिसको अरबिक नहीं आती, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर जितने नॉर्म्स चल रहे हैं वो इतने इस्लामिक हैं कि वो इस्लाम के रास्ते पे खुद ब खुद चल पड़ा है, ठीक है। तो वो कुरान उसके अगेंस्ट केस इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि कुरान की टीचिंग्स के मुताबिक तो वो शख्स काम कर रहा है ना। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है ना कि माहौल बहुत खराब है, समझे, हर तरफ गुमराही है, लेकिन एक आदमी वो जो है, अब उसका, वो अल्लाह ही बेहतर जाने, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी, उसने कुरान को पढ़ा ही नहीं, मतलब उसने वो सीखा ही नहीं, और फिर भी हम्म। वो नेक राह पे चल रहा है। तो ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभी बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, तो ऐसा ना उसकी जिंदगी में एक केस हो सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं, वो चल नहीं सकता। उसकी रीजन है, हर शख्स का ना टेस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। हम्म। एक बच्चा है, एक ऐसा शख्स है, ठीक है, एक पर्सन ए फॉर एग्जाम्पल, दैट पर्सन ए हैज young twins, and that person is like कि यार इन दोनों से जान छूटे, मुझे नींद आए, मेरी नींद हराम हुई हुई है। There is person B, he just got divorced and his kids are not with him. Now that person is in a different type of challenge कि यार मेरे पास शायद कोई हो, ठीक है। Then there is person C, जो जिसकी औलाद ऐसी है कि अब वो प्री टीन्स में है, एंड दैट पर्सन इज लाइक कि यार मैंने अभी इसके लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उसके ऊपर बिल्कुल सवाल होके ओवर पेरेंटिंग वाले फेज में पहुंचा हुआ है कि नहीं यार इसको मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं क्या करूं, वो एक अलग टेंशन में फंसा हुआ है। अब इन तीनों केसेस में हम, ये जो तीनों लोग हैं ए बी सी, इन तीनों के टेस्ट आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पर्सन ए, जो जिसके पास ट्विन्स हैं, उसके लिए ये ट्विन्स हैंडल करना ज्यादा आसान हो एज कम्पेयर टू 5 टाइम नमाज पढ़ने से या कुरान को पढ़ने से, कुरान को एनालाइज करने से। हो सकता है पॉइंट बी जो है उसके लिए जो कुरान एनालाइज करना है वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कि वो शख्स अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दे या उनको सही तरह से होल्ड ऑन कर सके, या अपनी उस वो वाली ड्यूटीज को एक सही तरह से निभा सके, ठीक है। हो सकता है कि जो पर्सन सी है
वो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के साथ वो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अपने जो उसके पर्सनल नीड्स हैं, ठीक है, जो आपकी इनहेरेंट नीड्स हैं, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइजेस में लगा हुआ है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, समथिंग इज गोइंग टू कम वेरी इजीली एंड समथिंग इज गोइंग टू कम वेरी डिफिकल्ट। अब जो चीजें आपको आपके लिए इजी हैं, कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपकी फितरत है, आपने वो वाले काम करने हैं। लेकिन इस्लाम में सिर्फ इजी ले लेना और जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो छोड़ देना, इस पे बहुत 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 बड़ी वार्निंग्स आई हुई हैं कि क्या तुम आधे दीन को फॉलो करते हो और आधे को नहीं करते। उसका मतलब ही ये है कि क्या तुम जो इजी आता है तुम्हारे लिए उसको तुम लेके चल रहे हो, और जो तुम्हारे लिए जो चीजें मुश्किल हैं उसको तुम कहते हो कि नहीं यार इसको हम बाद में देखेंगे, ये ऐसे है ये वैसे है, ठीक है। तो अब इस्लाम ऐसे तो नहीं होता ना, इस्लाम में तो दूसरी चीजें, ठीक है। हम तो भाई बात समझ आई? हम तो हाँ इसमें जी। देखें, जैसे हेरा जो केस बता रही है उसमें वो जो भी है, तो अगर उनको किसी ने बताया ही नहीं पूरी लाइफ, वो यही समझते रहे कि भाई तिलावत होती है बस यही होता है, ठीक है। और हम्म। एक तरफ हम्म। एक और बंदा है, वो डॉक्टर सरार के तो लेक्चर्स होते थे ना, जैसे हम पुराने जमाने की बात करें, वो जा रहा है बैठ रहा है, उसको पता है कुरान को खोलना है, लेकिन उसे नहीं, उसने फिर भी खोला। तो इन दोनों को अल्लाह ताला अलग हम्म। तरीके से फिर ट्रीट करेंगे ना, कि भाई उसको पता ही, वो समझ रहा था सिर्फ तिलावत ही होती है, समझना उलमा हम्म। का काम है, हमारा नहीं, उस तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचा। तो वो अलग हम्म। केस हो गया। और दूसरा है जिसको ये मैसेज पहुंच गया था खोलना है, फिर भी उसने नहीं खोला। तो काम दोनों हम्म। ने एक ही किया, लेकिन उस तक वो वाली बात ही नहीं पहुंची थी। समझ रहे हैं लेट्स ना? से ये लेट्स से ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। तो एक तो जिस बंदे ने अभी तक सिर्फ तिलावत किया, उस बंदे ने केस बना लेना है कि अल्लाह ताला, इस बंदे को पता था तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया। बचत तो हो गई ना उसकी, नहीं, बचत है ना? नहीं हुई, बचत नहीं हुई, बचत नहीं हुई, ये बात याद रखें। केस बना लेने का मतलब ये नहीं है कि बचत हो जानी है, समझ आई? अच्छा, केस बोले बनाने का पहले, आप मतलब है, बोले चलो। हाँ, हाँ। केस बनाने का मतलब होता है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो तो भाई उस तक वो नहीं आया ना मैसेज, जो उस दिन अलवीना के साथ हम लोग बात करे थे, उस तक नहीं ये बात पहुंची। मेरी, ठीक है, बात तो पूरी सुने। वो जो अच्छा, बंदा है उसने मैसेज क्यों नहीं डिलीवर किया, ठीक है। ठीक है। उस बंदे के अगर उसके सराउंडिंग में जिसको पता था वो तो आया गेड़े पे कि जी तुमने इसको हम्म, बताया क्यों नहीं। अब सही वो हो गया। पूरा केस बनाने के बाद, पूरा केस कर लेने के बाद, फिर अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेंगे कि देखो तुम तक मैसेज नहीं पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, हम्म, लेकिन तुमने खुद से समझने की कोशिश क्यों नहीं की। तुम्हारे सामने अगर कुछ अल्फाज आए हैं तो तुमने ये क्यों नहीं समझा कि मैं, हाँ पे वो बंदा बोलेगा क्योंकि मुझे इस शख्स ने कहा था कि अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। फिर वो भी आया गेड़े में, और फिर उधर अल्लाह ताला बोलेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी अक्ल ने काम नहीं किया, ठीक है। ये जो चेन है, पहले तो उन लोगों से पूछा जाएगा कि तुमने बताया क्यों नहीं, से पूछा जाएगा जिन्होंने उसको ये वाले बात बोली कि तुमने खुद नहीं पढ़ना तुम गुमराह हो जाओगे, और ये दोनों चीजें करने के बाद फिर दोबारा उस पर बात आनी है कि तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं थी कि तुम कुछ सोचते, ठीक है। और अगर लेट से वो शख्स कहता है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे लिए फॉलो करना या चीजें इस तरह से करना इजी था, मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे नहीं उस टाइम पे बात समझ आई, फिर उससे पूछा जाएगा टू व्हाट दैट पर्सन वाज एक्सपोज टू, कि चलो कुरान नहीं पढ़ा, ठीक हो गया, लेकिन तुम्हें बताया गया था कि 5 टाइम नमाज फर्ज है तो क्या तुमने पढ़ी। तुम्हें बताया गया था कि जक़ात जो है तुम्हारा इल्म किया, उसको फॉलो किया, हम्म, ठीक है, फिर वो वाला वहां पे केस आ जाता है। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुरान की समझ आ रही है और मुझे पता है कि यार देखो, नहीं है, इसको सिर्फ आपने तर्जमा पढ़ लेना नहीं होता, इसको सिर्फ आपने वो तर्जमा पढ़ के समझ लिया वो नहीं होता, आपने तफासीर पढ़ ली सिर्फ ये नहीं होता, कुरान पे तदब्बुर करना फर्ज है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा मसला है। अब अगर मैं ये वाली बात आप लोगों को नहीं बता रहा तो फिर मैं गया, बात समझ में आई? नहीं हमजा भाई, अभी आपने बोला ना तो बचत हो गई आप ना उसकी। बाकियों की जगह एक दफा अपने लेवल को सोचो। मुझे लगा कैसे? इंटरनेट पर।
इन अभी तीन आप एक गाना। केसेस के बाद फिर उसके बाद आगे आएगा कि तुम तक जो इल्म पहुंचा, क्या हम्म उस इल्म पे तुमने अमल किया। हम्म। ये यहाँ पे बचत हो ठीक गई है। ना, उस तक इल्म यही पहुंचा था, ये नमाज जक़ात का। ये नहीं पहुंचा था उस तक कि कुरान को अंडरस्टैंड करना है, तो जितना पहुंचा था उस पर अमल कर लिया। यहाँ पे फिर हो गई ना बचत उसके कुरान नहीं पढ़ने के बावजूद। हम्म। एक तो ठीक इंटरनेट है, मेरा खराब है या आपको, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ये इसको ले लेते हैं, पता नहीं। मैं कह रहा हूँ ये वाला, मुझे एक बात बताएं कि पहले उसकी जिंदगी के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि कुरान को समझ के पढ़ना है? बहुत कितने लोग कम है होंगे? मैं पिछली जनरेशन में चली गई हूँ असल में, हमारे जो पेरेंट्स और उनके ठीक पेरेंट्स, है, ठीक है। उस जमाने में बहुत लगता है कि कम, नहीं। बहुत हम्म। कम लोग हैं। ये है कैटेगरी ए। कैटेगरी बी, हम्म। कितने लोग हैं जिन्होंने उसको ये बात समझाई कि कुरान पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे? ये हो गई पढ़ने की तो। कैटेगरी बी। अच्छा, सही। दो दो केसेस है ना, इन दो हम्म। केसेस के बाद तीसरा केस, कि क्या तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारे सामने कुछ अल्फाज आए तो मैं इसका मतलब समझ लूं? ठीक है। अब जब ये दो केसेस होने के बाद जब तीसरा ये वाला केस आता है और वो बंदा बोले कि अल्लाह ताला, मैं समझने की कोशिश कैसे करता, मुझे तो समझाने वाला कोई नहीं था। लेट्स से पेरेंट्स की बात करें तो इंटरनेट नहीं था, उसके हम्म। इर्द गिर्द जितने लोगों को अरबी आती थी या वो अरबी की समझ बूझ रखते थे, ठीक है, या वो तर्जमा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते थे, इस शख्स को वो दावत दे सकते थे और नहीं दी, ये लोग भी हम्म। आगे गड़े में। हम्म। ठीक है। उस एक बंदे की, वो जो एक बंदा इस चीजों से निकल रहा है, उस एक बंदे के चक्कर में कितने लोग हैं जिनके ऊपर केसेस खोल रहे हैं, हम्म। जिनकी जिम्मेदारी थी वो एक शख्स। वो एक शख्स तो हम्म। निकल जाएगा और उसके बाद भी उसने हिसाब देना है कि जो इल्म उसके पास, चलो बाकी सारे लोग, इन सब लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, अल्लाह ताला हम्म। ज्यादती नहीं करेंगे। तुम बताओ जितना इल्म तुम तक पहुंचा, क्या उस पर तुमने अमल किया? हाँ, इस पे मैंने अमल किया, चलो ठीक है, तुम तो जाओ ना। ये जो बाकी तीन कैटेगरी वाले लोग हैं, इनको हम इकट्ठा करें तो कम से कम 50 एक लोग तो बनेंगे। हम सब एक मिनट, ठीक है, तीन कैटेगरी कोई हो गई ये। 10 12 ये पहली जिसकी कैटेगरी। बचत हुई है, जिसकी बचत हुई है उसको आपने भी किस कैटेगरी में रखा है? जिसने इल्म जितना था उस पर अमल किया। जिसकी, उसको तो मैंने कहा कि इसको आप निकाल दो, ये एक तो निकल गया। ठीक ये है, लेट्स पहले से किस उसके कैटेगरी पास में था? उसने नमाजें, ये दौलीन में फिट हो गया ना। हम सब ये दोबारा ये एक तो इन या तीनों में से किसी में नहीं। अगर सबको लेट हो रहा है तो फिर मैं कल दोबारा रिपीट कर। करता हाँ जी। हूँ, कोई बात नहीं, हम ना पता नहीं, रिकॉर्डिंग एंड कर मेरा से लेते पूछ ले, वो अनकंफर्टेबल ऑडियो लेट हो रहा है ना मेरे ख्याल से। हैं। आप, हो चलो लेट हो रहा है कोई बात नहीं, जिसको लेट हो रहा है जाए, रिकॉर्ड वैसे ही हो रहा है। अच्छा, देखिए, एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता एंड दैट पर्सन इज इन दौलीन। ठीक है, तो उसको तो हम्म। फॉलो अप कर नहीं सकते। अब वो जो दौलीन है वो करते करते, लेकिन उसने नमाजें पढ़ी हैं, उसने रोजे रखे हैं, जितना उसके पास इल्म आया, जितना उसको पता चला, उसने वो काम पूरे किए। ठीक है, सही है। अब उसने पूरे कर दिए। क़यामत के हम्म। दिन सबसे पहला सवाल, तुमने कुरान तुमने कुरान पे तदब्बुर किया, तुमने कुरान सोचा समझा? हम्म। नहीं। क्यों, तुम्हें किसी ने नहीं बताया था? नहीं। एक मिनट ठहरो, हम्म। मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी, आप जो 10 लोग हो, आप कुरान पे तदब्बुर करते थे, या आपको पता था कुरान पे तदब्बुर करना चाहिए, आपने इस शख्स को क्यों नहीं बताया? आपने इस शख्स को बताया था? वो बोलेंगे हम्म। नहीं जी, इसको तो हमने दावत नहीं दी। अब ये 10 लोग आ गए कैटेगरी ए में। हम्म। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि चलो उन्होंने नहीं की, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस चीज ने रोका इस चीज को एक्सप्लोर करने से? बात दोबारा उसी बंदे पे आ गई, तुम्हें हम्म। किसने रोका इस चीज को एक्सप्लोर करने से? वो बोलेंगे कि जी, मैंने फलाने की वीडियो देखी, फलाने की देखी, फलाने की देखी, फलाने से मिला, फलाने से मिला। तो उन सब ने बोला कि अगर आप कुरान खुद पढ़ोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। तो मैं गुमराह नहीं होना चाहता था, मेरे पास तो इल्म नहीं था, ये लोग ज्यादा इल्म वाले थे। ये हम्म। जितने लोग इसने मेंशन किए, ये सारों को बुला लिया जाएगा, ये जी क्या आपने ये वाली बात की थी? उधर तो झूठ चलना नहीं। हाँ जी जी की थी। ये आ गए कैटेगरी बी में। ठीक है।
सही। इस कैटेगरी बी के बाद फिर तीसरा सवाल होगा कि ये दोनों चीजों के बावजूद तुम्हारे पास अपनी अक्ल नहीं थी, तुमने उनके अल्फाज को समझने की भी कोशिश नहीं की कि क्या वाकई इसमें कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा। उधर हम्म फिर वो शख्स आ जाता है कि अल्लाह ताला, मेरे पास तो तर्जमा था नहीं, अरबी मुझे पढ़नी आती नहीं, और मेरे इर्द गिर्द जिन लोगों के पास तर्जमा था, या लेट से मुझे उर्दू पढ़नी भी नहीं आती थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे पास जो तर्जमा था मुझे किसी ने भी वो तर्जमा बताने की जहमत नहीं की। क्या तुमने हम्म पूछा था? मैंने लोगों को पूछने से पहले बाकियों को कहा जाएगा कि आप लोग इसके इर्द गिर्द तर्जुमा पढ़ा करते थे, ये किया करते थे, आपके पास ऑप्शन था इस शख्स को दावा देने का। ऐसा नहीं कि चलते फिरते एक बंदा गुजर गया एंड यू आर डूइंग, मतलब आप क्लास ले रहे हो और एक बंदा है जिसको आपने मतलब चलते फिरते हो गया तो आप उस पर भी गेड़े में आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम्म उस शख्स के साथ आपके कांटेक्ट कॉल्स हैं, वो शख्स आपकी फैमिली में है और आप उसको दावत नहीं दे रहे किसी तरह से कि यार ये हम्म बंदा बस मगनुलत है, तो अब उधर फिर आप उस गेड़े में आ गए कि जी तुम हम्म काम कर रहे थे तो तुमने इसको क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद इससे पूछा जाएगा कि क्या तुमने ये काम करने की कोशिश भी की। ये कहता है जी मैंने कोशिश की लेकिन मुझे कोई मिला नहीं, ठीक है, या किसी ने मेरे साथ ये वाली चीजें नहीं की, ठीक है। अब ये करने के बाद ये लेट से कोई एक शख्स है जिसने ये सब काम किए, तो अब उस बेचारे की तो गलती ना हुई ना, उसके साथ तो ज्यादती लोगों ने की। इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि अच्छा चलो तुम तक जितना इल्म पहुंचा, आओ उस पे बात कर लेते हैं। तुम्हें पता था 5 वक्त नमाज पढ़नी है, क्या तुमने पढ़ी, अदा की? हम्म तुम्हें पता था ज़कात देनी है, क्या तुमने दी? हाँ जी जी ठीक है, मैं ये वाले सारे अमाल किए। क्या तुमने अपनी औलाद की तरबियत करने की कोशिश की? जितना मुझे आता था जी मैंने की। अच्छा जी, ये शख्स चला गया, इस शख्स का हिसाब क्लियर हो गया, ये शख्स आगे चला गया, ठीक हो गया। इस हम्म एक शख्स के केस क्लियर होने में, आप बोलो देखो वो एक शख्स तो निकल गया ना, वो तो निकल गया, उसके क्लियर होने के चक्कर में कितने लोगों पे केस खुले, हम्म हम्म ठीक है। तो अब वो वाली चीज भी तो हमने देखनी है कि हम उन लोगों में ना आए। आप अगर अपने आप को उस जगह पे रखो, आप क्या लोगों को, क्या आपको अरेबिक और तर्जमा इस लेवल का आता है कि आप लोगों को सिखा रहे हो और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता और आप उसको उसकी मदद नहीं कर रहे? पहला हम्म क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कि आप लोगों को हम्म ये कहते फिरते हो कि जी कुरान जो है वो ऐसे नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, या इसकी मैं एक और वेरिएशन लेके आता हूँ कि जी जो कुरान पढ़ने का स्टाइल मुझे पता है सिर्फ वही सही है, हम्म। ठीक है। आप या जो मेरे मैं फेवरेट स्कॉलर है वही सही है। वही जिन्हें सही है, मतलब को सुनना सही। ठीक है, कि हाँ। जो मैं सेशन लेता हूँ बस आप वो कर ले लो आपके लिए बहुत होगा, ऐसे नहीं होता। मैं जिस तरह हम्म से कुरान पढ़ता हूँ वो तरीका मुझे पसंद है, हो सकता है आपको वो तरीका पसंद ना आए, ठीक है। हम्म तीसरे वो लोग जिनको पता है कि कुरान पे तदब्बुर फर्ज है, कुरान पे सोचना फर्ज है, कुरान को समझना फर्ज है। हम मैं अपने आप को सॉर्ट ऑफ पहली कैटेगरी में फिट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुरान पे तदब्बुर होता है। हम्म। अब ठीक है। अगर मैं लोगों को ये बात नहीं बता रहा और इस बात को मैंने एक मुर्गी के अंडे की तरह, मैं इस पे बैठा हुआ हूँ कि इसको गर्म हवा ना लगे, ये थॉट मेरे साथ ही, कहते हैं ना, ये ख्याल भी उसी के साथ चला गया, तो ये राज भी अगर मेरे साथ चला जाएगा, तो फिर आगे जाके मेरे से सवाल होना है कि तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं पर्सनल लेवल पे ये कोशिश करता हूँ कि पेरेंटिंग का कोर्स अभी जैसे डिजाइन हो रहा है, पेरेंटिंग का कोर्स आ जाए, सीरा का कोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम्म एटलीस्ट अगले बंदे को आप ये जरूर बताओ, कोई ना कोई आयत कहीं ना कहीं डाल के। अब उस आयत का वहां पे मकसद ये होता है कि उस आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप आगे बोलो कि देखो बाकी कुरान को छोड़ो, कम से कम इस आयत पे तदब्बर कर लो, और फिर इसी तरह से आप तदब्बर करने की आदत डालो अपनी कुरान के अंदर, हम्म ठीक है। तो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, बजाय इसके कि वो एक शख्स है, उसके साथ ये कैटेगरी है तो वो जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा, उसने जन्नत में जाना है, वो उसका और अल्लाह ताला का मसला है, उस पर टेंशन लेने की जगह अपने आप को सोचो कि आप किस कैटेगरी में हो और आप उस कैटेगरी में जन्नत से कैसे बचोगे, जन्नत में कैसे जाओगे। हम्म।
ठीक है, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, एक बड़े ब्रॉडर माइंडसेट के लिए बात एक क्लियर होना लाजमी होती है, लेकिन जो फोकस है वो तो अपने आप पे बंदे ने करना है ना। ये बात है, सही बात है। ठीक है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझे बोला कि तुमने इसको तदब्बुर का नहीं बोला था, मैंने आपको खड़ा कर देना, अल्लाह पाक इनसे पूछे, मैं इनको तो किया था ना। ठीक है। हम्म, मतलब तो इससे हम लोग के प्रैक्टिकल, हाँ नहीं, आप बात कंप्लीट करें फिर। हो गई, हो गई। हो भी अच्छा। प्रैक्टिकल जो स्टेप निकलता है इम्प्लीमेंट करने वाला, वो मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग को होता है ना भाई, सबको मैसेज पहुंचाएं, दीन की तरफ लाएं। मुझे लगता है जो हमारे करीबी जो भी होते हैं, करीबी या दूर के जैसे भी रिश्तेदार और फ्रेंड्स हैं, उनमें हर एक को कॉल कर करके बताना तो लाजमी हो गया यहाँ पे तो, कि भाई देखो ये है, मुझे समझ आ गई, तुम भी आ जाओ इस तरफ। ठीक है, आप ये नहीं कि आप इधर उधर फलाना ढमकाना सबको आप दावत दे रहे हो, और आपके इतने सारे करीबी हैं जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आपका रिश्ता बनता है, या मेरे हम्म। दोस्त की अम्मी है फॉर एग्जाम्पल, जो भी, ये लोग करीबी हो गए ना, एज कम्पेयर टू जो हम्म। अमेरिका में बैठी हुई है मेरे ग्रुप में आ गई है, तो उस पे तो उतना नहीं वो हुआ ना, जितना मुझे इन लोगों को पर्सनली इंडिविजुअली जिसे कहते हैं, और वो भी इतने आसानी के जमाने में, मुझे अब करना चाहिए हम्म। इस तरह हमें। अच्छा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो पहली दावत दी, वो अपने ना जो खानदान के लोग थे सबको एक जगह मिक्स गैदरिंग की और उसमें दी। तो हम भी इस तरह कर सकते हैं ना कि अपने घर में आप एक सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा दर्स रख लो या कुछ, उसमें सबको बुला लो। उसके बाद फिर उसमें आप उन लोगों को भी दर्स दे दोगे जो हम्म। मजाक उड़ाते हैं या फिर वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब एक मिक्स गैदरिंग होगी तो उसमें वो सभी सुन लेंगे। देखिए आपको हिना इससे भी बाजी, मेरा ना बात होगी। ठीक है, घर वाले ना सुनते नहीं है बात को। ठीक है, उनके लिए हमसे घटिया बंदा कोई नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर अगर उनको हमने दावत देनी है ना, और हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे, तो उसमें हर बंदे के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। अब मेरे केस में क्या है, सिंस आई एम लाइक अ यंग गाय, आई एम नॉट एन ओल्ड अंकल जिसकी बच्चे बात सुनेंगे, ठीक है, आई एम अ यंग गाय। तो अब मैं बजाय इसके कि मैं लोगों को फोन करके बता रहा हूँ या कोई चीज कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं जब भी किसी से मिलूं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो शख्स है, इसको मैं एटलीस्ट इतना बता दूं कि कुरान के ऊपर मेरी जो हम डिस्कशन करते हैं, फ्राइडे को रात को डिस्कशन करते हैं, अगर आपके पास टाइम हो आप जरूर आइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, उस बंदे को किसी ना किसी तरह आलम ग्रुप में ऐड करवा के या लिंक भेज के मैं कहता हूँ कि जी ये चीज ऐसे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लास्ट सेशन हुआ है उसके अंदर मेरी एक खाला है, उनको मैंने लिंक भेजा था एंड शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। ठीक है, उनके नेट का इशू था बट शी पार्टिसिपेटेड। अब मैंने दावत दी, एक बंदे को दावत दी, उनसे आगे दूसरे के पास जाएगी, आगे तीसरे के पास जाएगी। मैं जहाँ पे बैठता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा कि ओए ऐसे करना है, मैं बात करता हूँ कि देखो कुरान पे तदब्बर करना इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने लेवल पे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे साथ करना है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं करना कम से कम खुद ही शुरू कर लो। ठीक है, तो जब भी आप मिल रहे हो एंड दिस इज लाइक अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन फॉर यू, क्योंकि खानदान वालों के साथ हमारे पास टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन कभी बहुत होते हैं कभी नहीं होते, बट मेक अ प्रायोरिटी ऑफ दिस थिंग कि आप इस चीज को टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन भी बनाओ। तो अगर आप ये वाली चीजें कर रहे हो, इस तरफ ले आते हो, इस तरफ चल पड़ते हो, तो फिर और इसको सिर्फ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन कर लेते हो, तो आपकी सॉर्ट ऑफ वो हुज्जत कंप्लीट हो जाती है ना। लेकिन हमसे हमजा भाई भाई देखिए, आप तो ना, नहीं नहीं, पहले एक इंसान को आप दावत दे रहे हो लेकिन वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिविजुअल उसको बोला जा रहा है। तो कहीं ऐसे जब गैदरिंग होती है, मुझे लगता है कि उसमें अगर आपको कोई मैसेज उस तक भी पहुंचाना है ना, तो एटलीस्ट वो सुन तो लेगा। मेरा मकसद ये है। वो तो सही है कि आप लिंक भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्सेप्ट ही ना करे। कुछ कोशिश की हो हमने उसे कि हम ना ग्रुप में ऐड करवा दें, लेकिन वो चाह ही नहीं रहा है। तो ये होता है कि अगर ऐसी गैदरिंग होती है कि कम से कम उसके कानों तक कुछ तो बात पहुंच गई, हमने वो हक तो अदा कर दिया। हेरा, लेकिन हम्म। उसमें लिमिटेड लोग आएंगे ना। देखिए, एक मैं एग्जांपल दूं हमजा भाई, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम जिससे मिले उससे आपने ये बात की, आप जिससे नहीं मिले और लेकिन वो आपके कोई मामू है फॉर एग्जांपल, आपका कजन है, कोई दुबई में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, ठीक है ना, रिश्ता है आपका उनसे। अब आप दुनिया जहाँ के लोग हम्म। को दावत दे रहे हैं, उनको आपका, क्योंकि आपका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा उनसे, ठीक है, जबकि हो सकता है बहुत इजीली, बाहर वालों से हो ही सकता है ना। तो यहाँ पे फिर वो रगड़ा लगेगा ना कि भाई तुम्हारे तो वो अपने रिश्तेदार थे, तो तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ, तो तुमने उनको बोला भी नहीं इंडिविजुअली, जिससे मैं कह रही हूँ ना।
कि मुझे लग रहा है ये तो जरूरी है कि जो हमारे सर्कल के लोग हैं ना, बेशक राब्ता ना हो तो। ठीक है, लेकिन आप स्टेटस डाल रहे हो, वो बंदा सीन कर रहा है, नंबर अच्छा, वन। नहीं कर रहा, अगर अगर वो भी नहीं कर रहा नहीं अगर देखिए, वो भी रिश्ता नहीं, है लेकिन बहुत दूर, मतलब गैर की तरह हो गया है, लेकिन है रिश्ता। अब नहीं राब्ता हाँ होता, ऐसा होता है ना भी हमारे बाहर के रिश्तेदारों के साथ। तो उनपे ठीक मतलब है, जरूरी है ना कि हमने उनको बताना है। ठीक है। जब हो गया तब कर लेना। मैं बेयर क्या हो मिनिमम की गया? बात कर, जब बेयर मिनिमम की बात करूं, जब राब्ता हो गया तब बता देना। भाई नहीं हो रहा ना, 20 साल हो गए, साल के ऐसे होंगे ना आप लोग के भी तो कजन्स जो बाहर बैठे हैं, जिनसे नहीं होता। तो जब हो गया, अगर कभी नहीं हुआ, फिर क्यामत के दिन होगा बड़ा मजा आएगा। हाँ अब ये बताएं। हाँ। अब 20 साल से अगर किसी के साथ राब्ता नहीं हुआ, उसको आप बोलो, "ए, मैंने सेशन स्टार्ट किया, आ जा"। उसने कहना भाड़ में जा। ठीक है। लेकिन तो मतलब है उन दावत पे का भी तरीका बनता है है। ना, हाँ दावत का नहीं, तरीका ऐसे होता हुई है। ना, वही कह रही हूँ, तरीका चलो भाई, हेलो हाय बढ़ाओ कुछ करो, लेकिन वो बहुत लाजमी है एज कम्पेयर टू मैं दूसरों पे मेहनत करूँ। मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं ना, इतना सोच रहे होते हैं, तो मुझे लगता है उन पे हाँ बहुत तो हमें फर्ज है करना। हाँ, ऑब्वियसली आपका बनता है, अपनों को भी आपने बताना है, लेकिन मैं अपनों में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका हम्म। हस्बैंड और आपकी औलाद। अक्सर लोग बाकी हम्म। सबको कर लेते हैं, पार्टनर्स को नहीं करते। हम्म। ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, उसका हम्म। मेरा तो तरीका ये होता है कि जब मिलो तब बात कर लो, क्योंकि फोन पे अगले बंदे इतनी बात सुनते भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे हेरा बाजी कह रही है कि लोगों को इकट्ठा कर लो, अब हेरा बाजी के कहने पे लोग इकट्ठे हो सकते होंगे। हम तो फैमिली वालों को कहते हैं कि इकट्ठा करो, तो वो कहते हैं अल्लाह खैर ही करे, इसको बड़ी मौत आई है। और उनको इकट्ठा करके उन्होंने दो लाइनें सुनी और तीसरी कहने हैं कि बेटा अब तुम हमें दीन सिखाओगे। ठीक है। अच्छा, हिरा के तो केस में अगर कोई एक रिश्तेदार नहीं आया उस गैदरिंग में, ठीक है, अब उसकी बात कर लें। सही है तो। हुज्जत तो पूरी हो गई। देखिए लेकिन आपसे पूछ सुने, हाँ हाँ। फरीन बाजी से पूछा जाएगा कि क्या आपने कोशिश की। हम्म। फरीन बाजी ना सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल निकालेंगे। ठीक है। हम्म। कि देखो, हम्म। मैं ना दिन में सोती थी 2 घंटे। ठीक है। तो अल्लाह मियाँ ये नहीं कहना कि मैं कोशिश नहीं की। मैंने अपने साथ लोगों की भी नींद हराम करके रखी हुई थी। तो अब वहां पे वो जो कोशिश की जब लिस्ट आएगी, तो उसके अंदर चलो कोई मिस हो गया ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश तो की ना बंदे ने। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रिश्तेदारों में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो एफर्ट। मैं ना उस केस को सोची हूँ जो आप कह रहे हैं ना, कि जिसको पता ही नहीं चला, कुरान पढ़ने समझने की चीज भी है। अब अल्लाह ताला उससे एसोसिएटेड सारे लोगों को बुला रहे हैं एक एक करके कि तुमने उसको क्यों नहीं बताया। अब मैं वहां पे पिक्चर विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार, मैं बता सकती थी, मैं उसको जानती थी, मेरे पास फोन नंबर था, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं दूसरों पे ज्यादा मेहनत कर रही थी। मुझे ना लेकिन वो चीज एक हो रही है, बॉदर कर ठीक रही है, है। उसके ऊपर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बनता है वो उन पे बनता है जो उसके करीब लोग हैं, अकरबा जिसको कहते हैं, जिनके साथ उसका कांटेक्ट है। ठीक है। जिनके साथ कांटेक्ट नहीं है, जैसे आप हो, आप जानते हो लेकिन कांटेक्ट नहीं है, ये आता है कैटेगरी 2 में, टीएल बी में। और इसके बाद फिर टीएल सी आता है, कि जो उलमा या जो पब्लिक फोरम के ऊपर बात करते हैं कि आपकी पब्लिक फोरम जो है वो भी वहां तक नहीं पहुंचा जो कि पहुंच सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मैं अगर पेरेंटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, या मैं कुरान के अंदर से कुरान के स्ट्रक्चर का कोर्स करवा रहा हूँ, अब इनके ऊपर मैं अगर फी चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट इज मेरे मुताबिक दैट इज मोर बेटर कि आप इन कोर्सेज के ऊपर फी चार्ज करो। क्यों? क्योंकि ये तदब्बर और ये उस लेवल पे नहीं जा रहे। लेकिन अगर कुरान एक्सप्लेनेशन की कोई कोई सेशन है, या आप कहीं पे कोई आयात इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो और वहां पे आप कोई फी रखते हो, और कोई शख्स आपको अप्रोच करता है कि जी मैं ये फी अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको चाहिए कि उसको बोलो अच्छा यार तू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तू भी आ जा। ठीक है। एज कम्पेयर हम्म। टू कि आप बोलो कि तू फी अफोर्ड नहीं कर सकता, जब वो पैसे हो तब आए। क्यों? क्योंकि अब वो बंदा, उस बंदे की कोई मजबूरी हो सकती है। तो ये कैटेगरी 3 वाले आ जाते हैं, थर्ड टीयर वाले, कि आप लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी अपनी बात पहुंचाए किसी ना किसी तरह से। ठीक है। तो जैसे अब हम्म। आ रहे हैं, मैं जैसे हमारे सेशन सॉर्ट ऑफ क्या, हमारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, कोई किसी हम्म। किस्म की फी नहीं है। हम कैटेगरी सी से तो निकल आते हैं। अब आ जाते हैं कैटेगरी बी। उन लोगों को अप्रोच करना जिनके साथ आपका कांटेक्ट है, मतलब आपके वो जानने वाले हैं, आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं होता। अब उनका तरीका क्या है अप्रोच करवाने का? आपने कोई स्टेटस डाल दिया,
आपने किसी तरह से कोई चीज कर ली, तो वो अभी कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में आ गए। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके साथ आप डेली बात करते हो। हम्म, ठीक है। अब आप कैटेगरी बी वाले को जबरदस्ती कैटेगरी ए में ला के तो आप उसको कर रहे हो। ठीक है, कर सकते हो आप, कैटेगरी ए जितनी बढ़ाओ उतना बेहतर है, लेकिन वो इनहेरेंटली तो कैटेगरी ए में नहीं है ना। हम्म, ठीक है। तो पहले उन लोगों पे मेहनत कर लो जिनके साथ आपका ताल्लुक है, ताकि उनको पता हो कि फरीन बाजी ये करती हैं, हमजा भाई ये करते हैं, हीरा बाजी ये करती हैं, मिस्टर एक्स ये करता है, मिस वाई ये करती है। ताकि उसको एटलीस्ट पता हो कि यार ये चीज हो रही है, ये करवा रहे हैं और ये इस बारे में करवा रहे हैं, आगे देख लो। सही बात ठीक है। तो बी सेल्फिश, वही वाली बात है, बी है। सेल्फिश। ठीक है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैंने अपनी जन्नत हासिल करनी है। अपनी जन्नत में जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि किसका क्या करना है। लेकिन उस जन्नत को हासिल करने के लिए यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट द दुनिया ना, यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट पीपल। हम्म। ठीक है। बट अपने आप को हलाक नहीं कर देना। ठीक है। तो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है आपने उसके बाद सोचना है क्या करना सही। आठ है। घंटे हैं अब आपके पास? जी बाजी। है? 8 घंटे हैं अब सोने के? 8 घंटे ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब हम आपको फिर कभी देंगे। चलो, आगे चलिए टाइम ठीक आगे। है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इतना टाइम दिया। रिकॉर्डिंग बंद कर दी, सो गया अच्छा। चले सेशन। करिए।